ठीक ठीक सर, थैंक यू। यार जितने लोग हैं, पहली बात तो सबका मेंस अच्छा गया होगा, यही उम्मीद करते हैं। और मैं बाहर था और मैं धीमे-धीमे ना वो ग्रुप में देख रहा था कि लोग क्या-क्या पूछ रहे हैं। तो है क्या, पहली बात ऑन द वेरी ऑनसेट ये बताऊँगा कि कोई भी क्वेश्चन अच्छा या बुरा नहीं है, ठीक है? हर तरीके के सवाल आते हैं, ऐसे मेरे भी थे और ऐसे ही मैं भी सोचता था कोई बता दे, कोई बता दे, तो यही सर लोग ही बताते थे, रमन सर लोग ही। सो आज ऐसी सिचुएशन में हूँ कि आपको बता पाऊँ। तो इस वीडियो को क्या करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। पहले मेरे पास क्या कुछ चीज़ है, लकीली क्या हुआ, इस सेशन के पहले मेरे पास एक बैग है जैसे आप लोग की तरह, जिसमें किताबें, कॉपियाँ सब रखते हैं हम लोग, तो ले जाते हैं। तो मैं ढूँढ रहा था, मैंने सोचा शायद मिल जाए, तो किस्मत अच्छी थी तो ये डायरी मिली है। ये मेरी इंटरव्यू की डायरी है। अभी आपको जो कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे करना है, तो मैं बताऊँगा कि एक्चुअली कैसे मैंने किया। कोई एक तरीका तो होता नहीं, हो सकता है आपका तरीका बहुत अच्छा हो। और हाँ, अगर बीच में ऐसा लग रहा है मैं तेज़ बोल रहा हूँ, आवाज़ में लैग कर रहा है, तो कोई भी फटाक से माइक ऑन करके बोल देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि मैसेज इट शुड गो अक्रॉस, राइट? ये मतलब मेरा बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन हैं मैं लूँगा, मैं ग्रुप भी ऑन कर लूँगा, लेकिन देखो उसके पहले मैंने क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं आप लोग को बताने के लिए, कि 4-5 पॉइंट मैंने नोट कर लिया था। मेरी ये थोड़ा आदत है, अगर किसी को लगे कि बहुत ऐसा कर रहा है तो दिस इज़ हाउ आई डू, मतलब किसी के पहले थोड़ा प्रिपेयर करना अच्छा लगता है मुझे। तो मेरे कुछ थ्रेड्स हैं, उस पे बात करेंगे। तो पहली पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ एन इंटरव्यू? इंटरव्यू से मतलब आपकी समझ क्या है, या मेरी मेरी क्या समझ है? अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, इनका एक बार हो गया तो ये मतलब ऐसा नहीं है। मैं पिछले पिछले 10-12 साल से फील्ड में हूँ, मैं खुद भी इंटरव्यू लेता था। अगर मेरा थोड़ा भी बैकग्राउंड पता होगा तो शायद आप लोग जानते होंगे। मैं रोज़ लेता था, कम से कम 3-4 तो रोज़ लेता था इंटरव्यू, और अच्छे अच्छे टाइम पे, हायरिंग टाइम पे कम से कम 10-20 भी हो जाते थे। तो इंटरव्यू से मेरा क्या परसेप्शन है, कि हम क्या समझते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, एंड व्हाई एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंस एंड प्री, करेक्ट? इस पे बात करेंगे। सेकंड पॉइंट, थर्ड इज़ कैन वी रियली प्रिपेयर? ऐसे आयोग के इंटरव्यू के लिए क्या ऐसा प्रिपरेशन हो सकता है? एंड देन फोर्थ पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन? आप लोग ऐसा बहुत सुनते होंगे कि यार फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होता है? एंड पाँचवा पॉइंट है हाउ टू मोल्ड द इंटरव्यू। ये सुनते होंगे कि यार मैंने खुद ये किया था, ये ट्रिक होती है, इसके बारे में बात करेंगे कि आप इंटरव्यूअर तो सोच के बैठा ही है आपका डेफ या आपका देखने के बाद, लेकिन क्या आपके हाथ में कोई कंट्रोल है? उस पे बात करेंगे। देन लास्ट पॉइंट इज व्हाट हैपेंस ऑन दी डे। किसी ने पूछा था ये, इसलिए मैंने लिख लिया। किसी ने ऐसे कुछ पूछा था कि आप एकदम ऐसे बताइए स्टार्ट से, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंट्री टू एग्जिट, तो थोड़ा सा टाइम लेके मैं उस पर बात करूंगा। तो इस बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू क्या है। देखो, अब ये मैंने पहले ही डिस्क्लेमर टाइप बता दिया है कि मैं बहुत सारा इंटरव्यू लेता रहा हूं और आई हैव दिस फेयर आइडिया ऑफ इंटरव्यू। लेकिन एक बात मानिए आप लोग कि ये है सरकारी इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू किसी भी कॉर्पोरेट से अलग है। एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक जगह मॉक दे रहा था मैं, तो मेरी बड़ी सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट लैंग्वेज थी। पहले मतलब जैसे मेंस कॉल आ गई, एक है प्रतीक्षा त्रिपाठी मैम है, एसडीएम है, अगर आप लोग जानते हो तो। वो 2020 या 21 में उनकी रैंक 20 आई थी। उनका एक ग्रुप था, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी आदत क्या थी कि कोई एक लाइन बोली तो उसके बीच में मेरी आदत थी यू नो बोलने की। ये कॉर्पोरेट में बहुत होता है कि आप एक बात बोल रहे हैं, एक लाइन बोला तो महेंद्र सिंह धोनी की भी आदत यही है। तो उन्होंने बाद में मुझे बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू तो अच्छा है, लेकिन ये यू नो क्या है कॉर्पोरेट वाला? दिस इज नॉट इट शुड हाउ शुड बी, राइट? वो लोग सरकारी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको कॉर्पोरेट वाला स्टाइल मत दिखाओ, बी वेरी बेसिक। तो मैं बहुत ये इडियम्स, फ्रेजेस और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करता हूँ इंटरव्यू में, अभी बात में। लेकिन वहां पे मुझे बोला गया कीप इट सिंपल टू द पॉइंट। तो अब ये बात क्यों बता रहा हूँ कि ये ये इंटरव्यू अलग, सारे इंटरव्यू से इस मायने में अलग है कि आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, जो पूछा गया है उस पर हिट करना है। अगर कोई कॉर्पोरेट से है, कोई बैंक का इंटरव्यू दे के आया है, कोई कुछ, तो थोड़ा उससे अलग होगा। इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि आप अगर आईटी में हैं, आईटी वालों के साथ खास करके दिक्कत होती है। कॉल सेंटर में है तो वो लोग दे इंग्लिश में ज्यादा होती, हिंदी में इतनी दिक्कतें नहीं होती। मीडियम पे भी बात करेंगे। पहला पॉइंट ये बता दे रहा हूँ, ये खास करके इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो सेकंड पॉइंट कि ये मेंस और प्री से कैसे अलग है। मैं क्या कहता था मेंस वालों से, जो भी बात होती थी, मेरे पर्सनल भी लोग फोन करते थे, ग्रुप के थ्रू भी कभी हुई तो मैं कहता था कि आप अपनी कॉपी को खूब सजाइए, सजाइए इन द सेंस कि प्रेजेंटेबल बनाइए।
हिंदी का पहला भावार्थ अच्छे से लिखिए, पहले निबंध में फुल एनर्जी डालिए, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन को अच्छा कीजिए। क्यों? क्योंकि आप तो नहीं गए हैं ना वहाँ पे, मेंस में आपकी कॉपी गई है, तो खुलते ही उसको कुछ तो आपके बारे में समझ में आना चाहिए। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कॉपी। लेकिन इंटरव्यू यहाँ पे थोड़ा-सा अलग हो गया। अब कौन है रिप्रेजेंटेटिव? आप खुद। तो अब आप ट्रिक नहीं कर सकते कि यहाँ पे हाइलाइटर काला लगा के चले जाएँ क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप खुद ही जा रहे हैं। तो अब क्या मतलब है कि ये कैसे अलग है? वहीं पे आता है फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात, जो मेरा थर्ड पॉइंट है। तो एक्चुअली ना मतलब ये, अब आप लोग ने पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी है, किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और एक एक और किताब है कि न्यूरो ऐसे करके कुछ है माइंड पे। तो माइंड ऐसे काम करता है, कितना भी लिबरल, कितना भी आज के टाइम पे ये हो जाए, मतलब बढ़ जाए। जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा जज नहीं करते, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इतने दिन वो लेने के बाद और बहुत सारे लोगों से, आप दुनिया भर की कोई भी ज्योग्राफी को नेम कीजिए, मेरे दोस्त वहाँ पे हैं। हर तरीके की सोशल इंजीनियरिंग, मतलब अफ्रीका, यूरोप, यूएसए, साउथ एशिया, पाकिस्तान, मतलब आप श्रीलंका, हर जगह लोग हैं जिससे मैं साथ काम कर चुका हूँ। तो मैं एटलीस्ट ये तो समझता हूँ सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, और ये मेरे इंटरव्यू में हेल्प भी आया। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन एक्चुअली काम करता है। तो उसमें हम क्या करें? जैसे मैं लड़कों के मायने में, लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं। मतलब अपना प्रेजेंटेबल बनी है, वो लोग बहुत अच्छे से अपने आप को पहन के आती हैं, जो फुल स्लीव्स वाला पहनती हैं, ब्लैक कलर का ऊपर से साड़ी, वो देखने में, सर हमारे बगल में थोड़ा सा बता देता हूँ, इंटरव्यू के दिन एक लड़की बैठी। अब वो बहुत ही, मैंने देख के लग रहा है कि इनको तो जैसे अभी एसडीएम बना दो, देख कैसे लग रहा है, मतलब इतना प्रेजेंटेबल। तो मैंने बातचीत की। अ, अभी बताता हूँ, थोड़ा उसमें क्लाइमेक्स है। तो मैं पहले घुस गया, तो मेरे बगल आके बैठी, मैंने बात किया, उनका नाम मुझे पता चल गया। चलिए ठीक है, वो गोरखपुर की रहने वाली थी। बोल रही यार मेरा इंटरव्यू जल्दी हो जाए, मेरी ट्रेन मैंने पकड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे साथ ये हुआ कि मैं पहला बंदा था जो उस रूम में घुसा। एक वेटिंग एरिया होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि स्टार्ट से लास्ट में क्या होता है, जस्ट बता दे रहा हूँ। तो वहां मैं बैठा, और सबसे लास्ट में उस दिन का मेरा इंटरव्यू हुआ। चलो बात आई गई होगी, उस लड़की से मैंने बात किया था। तो समहाउ वो मेरे दिमाग में था, वो इतनी प्रेजेंटेबल थी, तो मुझे लगता था इनका तो टॉप रैंक आएगा। उन्होंने मुझे बता दिया था, मेंस अच्छा हुआ। रिजल्ट आया, मुझे नाम याद था। अपना रिजल्ट देखने का एक आध दिन बाद, एक दिन तक तो होश ही नहीं था, फिर जाके सर्च किया, उनका नाम नहीं था। तो मैं बड़ा शौक में कि यार इतना बढ़िया। फिर मतलब स्ट्रेट टू 1 मंथ लेटर क्या हुआ, मैं ऐसे खाना खा रहा था। उन दिनों में पूरा हाइप पे था, यहाँ गेस्ट वहाँ गेस्ट बन रहा हूँ। लेकिन उस समय मेरी टीवी चल रही थी, और टीवी पे न्यूज़ फ्लैश हुई कि नौशीन या कुछ तो ऐसा नाम है, उनकी 9th रैंक आई थी यूपीएससी में। वो गोरखपुर की हैं, उनका कुछ ऐसे नाम है, देखिएगा, बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई 9th रैंक यूपीएससी का सर्च करे पिछले बार, इस बार नहीं, तो उनकी ड्रेस देखिए आप। तो वो बहुत ही प्रेजेंटेबल थी, तो मुझे उनका क्लिक कर गया था। तो उनसे मैंने बाद में बात की। कहाँ मैं बात कर रहा था? इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन। तो अच्छे से ड्रेसअप कीजिए, ऐसा ना हो कि मतलब दाढ़ी वाड़ी छूटी हुई है, थोड़ा सा क्लीन वीन से बढ़िया से हो जाइए, अच्छा सा सूट वूट सिलवाइए, थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा पैसे खर्च कर दीजिए, बढ़िया सूट लीजिए, अच्छा दिखना चाहिए। मतलब द मोमेंट यू इंटर, लगना चाहिए कि हाँ एक प्रोफेशनल आदमी है, ऐसा ढीला वीला आउटलुक नहीं है। हालांकि अगर आपका थोड़ा है, बाद में बहुत कंट्रोल कर लिया आपने, तो वो चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ फर्स्ट इंप्रेशन वो होता है, तो उसको ध्यान रखना है। एंड देन कैन वी रियली प्रिपेयर? तो ये थोड़ा सा इसमें दो दो बातें हैं कि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर तो नहीं कर सकते एग्जैक्टली क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट होती है। आप बहुत कुछ प्रिपेयर करके स्टार्टिंग के 5 मिनट उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से कुछ बोला, ये किया। लेकिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, तो वो लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और 30 मिनट जाता है उसमें, तो इवेंचुअली वो कहीं न कहीं समझ में आ जाता है, मतलब कि ये आदमी कैसा है। वो ऐसा-ऐसा क्वेश्चन जो आप बोलेंगे उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। और हाँ, पीसीएस में ना 2023 के पहले का इंटरव्यू 2023 के बाद, मतलब एक ही साल हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है उनके पूछने के तरीके में। पहले की ट्रांसक्रिप्ट उठाएँगे आप, कोई एक क्वेश्चन ये भी था कि कितनी, ऐसा कुछ था कि कितना वो यूटिलिटी है उसकी। तो उसका मेरा टेक ये है कि 2022 वगैरह का आप उठाएँगे, तो आप देखेंगे कि बहुत फैक्चुअल एंड डायरेक्ट एग्रीकल्चर का कोई पूछ रहे हैं, कोई रामजी मौर्य सर थे, वो एग्रीकल्चर बहुत उनको पूछते थे वो। और उसके बाद 2023 में बहुत ओपिनियन बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए। तो यहीं पे वो वाला क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ जिसका भी था कि क्या हमें 2022 के पहले की स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए या 23 की ही केवल पढ़नी चाहिए? तो उसका आंसर स्ट्रेट अवे एक लाइन में ये है कि पढ़नी तो आपको जितनी मिल जाए उतनी है।
क्योंकि बहुत सारे मेंबर अभी वही हैं, 23 वाला खास करके ज़्यादा मिल जाए। मेरी ट्रांसक्रिप्ट मेरे ग्रुप पे है, एक मेरा छोटा सा ग्रुप है, मैं इसमें भी पोस्ट कर दूंगा इस कॉल के बाद, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब पुरानी क्यों पढ़नी है, क्वेश्चन ये होगा, पुरानी इसलिए पढ़नी है कि आपका जो इंटरसेक्शन हो रहा होगा एरिया का, हॉबी का, कुछ भी आपके प्लेस का, आपको कुछ भी लगता है कि जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो मैं पिछले सालों में सल्तनत प्रवीण, आई थिंक सल्तनत परवीन करके एक मैडम एसडीएम हुई है रैंक 6, उनके इंटरव्यू से मुझे फायदा मिला। पूछा नहीं गया वो बात अलग है, लेकिन आपको आइडिया तो मिल जाएगा ना। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटरव्यू दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा क्या पेरीफेरी है। आपका बीएससी है, आपका कुछ है, तो पढ़िए सारा। हो सकता है आप किसी किसी बुंदेलखंड से आते हो और कोई बुंदेलखंड का कैंडिडेट हो, उससे बुंदेलखंड के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए, इस बार पूछा गया। तो जो कोर क्वेश्चन है वो तो नहीं बदलेंगे, करंट अफेयर्स बदलता है। अब फैक्चुअल नहीं ये पूछेंगे कि ये फसल की किस्म क्या है, ये ब्रीड क्या है, ये सब नहीं पूछेंगे, लेकिन आप पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि आपके पर्सनालिटी से, आपके डेप्थ से उस ट्रांसक्रिप्ट में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, वो वाला पार्ट उठाते जाइए। 23 वाला जितना मिल जाए उसको करिए। 23 वाले में बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन वगैरह, तो और पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, और मतलब व्हाट डू यू थिंक, ये वाला जो पार्ट होता है ना कि आप क्या सोचते हैं, अभी मैं बताऊंगा, मेरे साथ भी हुआ था ऐसे कि दुनिया में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, वो ठीक है, लेकिन इस पे ज्यादा वो था एम्फेसिस कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मुझसे एक केस स्टडी पूछी गई कि यूपी के सारे स्कूलों का हाल खस्ता हाल है, और ऐसे ऐसे करके तुम वहाँ पे एसडीएम बन गए हो, कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा, तुम क्या करोगे। तो मैंने वहाँ पे मतलब स्टार्ट ही किया। पहली लाइन मेरी ऐसी थी कि सर एक देयर वाज दिस कमीशन कॉल्ड कोठारी, कोठारी कमीशन की एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने बोला है द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज बीइंग शेप्ड इन अ क्लासरूम। अब मैं डेस्टिनी ऑफ नेशन इतना ही बोल पाया हूँ, तो हरेश सर बोलते हैं अरे यार कोठारी उठारी छोड़ो यार, तुम बताओ तुम क्या सोच रहे हो। तो मैंने फिर वहां पे मुझे समझ में, फिर मैंने बोला प्रोजेक्ट अलंकार ये वो स्टार्ट किया, बोला गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं मिल रहा है, तुम बताओ तुम्हारे क्या ओरिजिनल है। वो इस बात पे फोकस कर रहे थे कि तुम कैसे, हालांकि मैंने उसको टैकल किया, फिर सीएसआर वगैरह में आईटी में था, सीएसआर से लूंगा, क्राउड फंडिंग करूंगा अपने इनोवेटिव तरीके, वो सेटिस्फाइड थे। लेकिन ये बताने का क्रक्स ये है कि 23 से ये थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ, नया जो बोर्ड बने हैं, जैसे मिश्रा सर का है, वर्मा सर हैं, वो लोग इस पे बहुत इम्फेसिस कर रहे थे। तो क्वेश्चन क्या था, कैन वी रियली प्रिपेयर, तो इसका दोनों आंसर है। हम एटलीस्ट दी डे के लिए ये चीजें तो कर सकते हैं ना कि क्या मेरी पर्सनालिटी से पूछा जाएगा, वहीं पे डायरी फॉर्मेशन आता है, उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या हम तैयार कर लें पहले से ही। वहां पे बीच में क्या हो जाएगा, आपने क्या आंसर किया उससे कुछ निकलेगा, कुछ पूछेंगे, वो दैट इज ए चेन। लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजें तो हैं जो हम तैयार करें, उस पर बात करेंगे। एंड देन क्या हम इंटरव्यू को मोल्ड कर सकते हैं, हाँ ये बहुत सही चीज है, ये कर सकते हैं, ये बहुत काम करता है। जैसे ही आपको मौका मिले, आपको एक आध कुछ न कुछ तो ट्रिक मिलेगा। आपको बहुत अच्छा लिटरेचर आता है, आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, आप कहीं एनसीसी कैडेट रहे हैं, आपको कहीं लीडरशिप दिखाने का मौका मिला है, आप अपने कॉलेज के हेड बॉय रहे हैं, या आपने कंटेंट डिजाइन किया है, या मतलब कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी यूएसपी है और उस पर बात होनी चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो उसको आप ड्रॉप कीजिए। ठीक है, मेरे केस में मेरी स्पेशलाइजेशन थी आईटी, इतना मैंने टाइम दिया था, तो मैं, और मेरा एक्सपीरियंस एमएनसीज का, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा था, और मैं चाहता था मेरी हॉबी पे बात हो। लेकिन डायरेक्टली हॉबी आप नहीं बोल सकते कि हॉबी पे बात करो। मेरे केस में लक था कि उन्होंने पूछ लिया कि आपकी हॉबी क्या है, तो पूछ लिया, तो फिर तो वो वही हो गया कि मतलब एकदम पिच वाली गेंद, तो मैंने उस पर बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आपको लग रहा है, जैसे किसी का भी आया है, रुकिए, एक कोई मैसेज जॉब के रिलेटेड है ना, हाँ जॉब से कैसे कर सकते हैं, जैसे आपसे पूछा, ये पूछेंगे ही, ये वाला क्वेश्चन 10 में से 9, मैं कह रहा हूँ 9.5 लोग से पूछा जाएगा, क्या अभी आप कर क्या रहे हैं, ऐसे ही तो जज करेंगे ना। तो उनके पास आपका नाम नहीं जाता है। चलो यहीं पे लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस ऑन द डे, यहीं पे बता देते हैं। होता क्या है, आप सुबह सुबह पहुंचेंगे, एक बड़ा सा हॉल में आपको बैठा दिया जाएगा, वहां पे आरओ लोग रहेंगे, आपका वो सब चेक वेक करेंगे मार्कशीट, फिर आपको दूसरे एक भवन में भेजा जाएगा। वहां पे एक छोटा सा हॉल है, मतलब वो मुश्किल से होगा, मान लो कि 12 बाई 12 13, ऐसे छोटा सा, वहां पे कॉफी चाय है, वहां पे बैठेंगे आप, वहां पे वेटिंग एरिया है, वहां पे कोई आपको आएगा, आपको देगा कि ये लीजिए स्लिप। तो अभी तक मेरा नाम नारायण दत्त मिश्रा था, वहां से मेरा नाम हो जाता था 407, तो मुझे स्लिप मिला, मुझे इसी नाम से बुलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको का कोई नाम धर्म, आप कहाँ से आते हैं, कुछ नहीं जा रहा है। तो देखो, अब एजुकेशन बैकग्राउंड आप बताएंगे कि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कुछ किया हूं, तो वो
इम्प्लिसिट है कि उनको लगेगा कि उसी के राउंड का होगा। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ किया है और आपके बोलने की स्टाइल से वो जज कर लेते हैं, या कोई वेस्ट का बंदा है एक सर्टेन तरीके से बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं। लेकिन आपको अपने से नाम और जाति और धर्म तो बताना ही नहीं है, उनके पास जाता भी नहीं। प्लेस आ जाता है, उनको पता भी कहीं न कहीं से हल्का-सा हिंट मेरे केस में उनको समझ में आ गया था कुछ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कभी बताना नहीं, आपको 4-7 से ही एड्रेस करेंगे अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो करते ही नहीं। तो उस रूम के बाद आप सीधा उस रूम जाएँगे, इंटरव्यूअर पैनल के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करेंगे। एक कोई आएगा, वो साफा-वाफा बाँध के आपको बोलेगा जाइए, जितना देर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देंगे, चले आएँगे, बाहर एग्ज़िट, ये तरीका है। उस बीच में आपको चाय, कॉफ़ी, पानी-वानी मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है इंटरव्यू के दिन। अब क्या है कि वेटिंग एरिया वाला बहुत कंसर्निंग है, मतलब आपको वेट करना पड़ सकता है पूरा-पूरा दिन। तो अब जैसे एक यहीं पे लेते हैं कि जॉब से रिलेटेड भी मोल्ड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। ज अब देखो, जो मैं बोल रहा था कि 9 बच्चों के साथ पूछा जाएगा, आप जाएँगे पहले, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पहला ही क्वेश्चन यही हो कि अभी आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि दैट इज़ हाउ दे स्टार्ट। तो वही बात है, अगर आप जॉब बस कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा फैंसी वर्ड जो चल रहा है, मान लो कि जो टिपिकल जॉब्स हैं, कोई बैंक में है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो तो बताएगा ही। कोई ऐसे अनऑर्थोडॉक्स, मान लो कि कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट, मान लो कि आप पीसीएस अभ्यास में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अब ना उसको बताने का अगर आप थोड़ा भी फैंसी बताएँगे तो उसके ऊपर बात होगी। अगर आप चाह रहे हैं तो। कैसे आप ऐसे बोलें कि मतलब सर, डिजिटल या ई एजुकेशन में आई एम वर्किंग एज ए कंटेंट डिजाइनर वेयर इन आई प्रोवाइड इजी इफिशिएंट एंड ये फलाना ढिमकाना एक्सेसिबल एजुकेशन। तो आप अब ऐसे सब बोल दे रहे तो वो सब ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करेंगे, अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे, ऐसा आप क्या करते हैं। फिर अगर वहां आपने बहुत अच्छा कुछ किया हो, कुछ नहीं भी किया हो, अब ये एक ऐसी चीज है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई आपसे मांगने जाएगा नहीं, इसको कोई भी तैयार कर सकता है। आप बोलेंगे कि मतलब एआई टूल वगैरह का यूज करके क्लासेस बनाता था, बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस रहती थी, और हम डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम हम बनाते थे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, आपके अंदर सिचुएशन को एसेस करने की पावर है, आप समस्या को समझते हैं, उसका सलूशन देते हैं, यही सब वो इंटरप्रेट करते हैं। आप प्रॉब्लम को समझते हैं, नीड को समझते हैं, उसके हिसाब से डिमांड सप्लाई वाला, तो उसको समझें। अच्छा, तो आप उसमें जो जो बजवर्ड डालेंगे, इजी, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, तो हो सकता है इसका क्रॉस क्वेश्चन ये हो, तो आपको लगता क्या है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में ऐसा नहीं है, उस पर बात हो सकती है। आपने एआई वगैरह दिया, तो एजुकेशन में या फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन में एआई का यूज कैसे होगा। अब आप ये देखिए कि आपने ये बताया कंटेंट डिजाइन आप करते हैं, कंटेंट डिजाइनिंग, उसमें 3-4 जो भी आपने बजवर्ड डाला, उनका इंटरेस्ट खींचा और उस पर बात होने लगेगी। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, ऐसे ही आपके साथ होता है। तो ये क्वेश्चन जिसका भी था कि क्या आप जॉब से हाँ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका जॉब का ही होता है। मेरा क्या था, मुझसे पहला ही क्वेश्चन घुसते ही बोला अभी क्या कर रहे हैं। मेरा तो एकदम रटा रटाया था, मैंने जैसे ही बोला कि सर मतलब आई हैव बीन वर्किंग इन आईटी सेक्टर फॉर लास्ट 10 इयर्स एंड इसी क्रम में मैंने एचसीएल, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस जैसे मैंने बम्बार्डिंग की। अभी मैं फिनटेक, स्वीडन बेस्ड फिनटेक में काम कर रहा हूँ। तो बोले फिनटेक में काम कर रहे हो, फिनटेक क्या है, फिर इसके बारे में आईटी कंप्यूटर क्या हो। अब देखिए, मैंने जानबूझ के सब बोला, इसके बारे में बात होने लगी। वो 5 मिनट गया, तो मेरा वो स्ट्रांग एरिया था। जैसे ही मैंने ये सब किया, वो स्टार्टिंग का 5 मिनट का कंट्रोल और काम एंड कंपोजर डिमीनर आप बना ले गए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका इंटरव्यू खराब नहीं जाएगा। अब लोग का ये भी रहता है दलील कि यार 100 ही नंबर का तो है। आप विश्वास मानिए, मेरे बैच में, चलो नाम ले लेता हूँ, अभ्यास में तो है नहीं वो, उनका नाम मयंक मिश्रा है, मेरे दोस्त हैं, चित्रकूट के हैं। पूरे पीसीएस जितने बच्चे दिए हैं, उनके 798 नंबर मेंस में हैं, ठीक है। कोई मतलब कोई कारण ही नहीं बनता कि वो बंदा टॉप 5 में नहीं आता। उसको अगर 60 नंबर भी मिलता ना, तो वो उधर से 870 पा जाता, टॉप 5 में आ जाता। उसको मिला कितना है, 48 मार्क्स इंटरव्यू में। एक आदमी को 48 मिल रहा है। ऐसे ही एक 795 मैं मनोज गंगवार, उनको कितना मिला, 42। 42 48 मतलब 50 के अंदर का मतलब क्या होता है पता है पीसीएस में इंटरव्यू में, कि वो आपको फेल कर रहे हैं, दे डोंट वांट यू। ये तो अच्छा है कि आपका मेंस अच्छा था तो हो गए। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको बिल्कुल हल्के मत लेना। किसी का 50 मिल रहा है, किसी को 75-70 मिल रहा है, 25 नंबर का डिफरेंस आपको मेक और ब्रेक कर सकता है, मेरिट से बाहर कर सकता है, या आपके डिजायर्ड पोस्ट से मतलब नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है। तो इसको नहीं लेना है। अब क्या इसके बीच में क्या होता है, मध्यम मार्ग। जैसे हमारे साथ शशि प्रकाश मिश्रा जी हैं गोरखपुर में। शशि प्रकाश, रिकॉर्ड होगा तो जाएगा, चलो नहीं बताता हूँ। शशि प्रकाश का इंटरव्यू ऐसे ही हुआ था कि वो डर वर गया था, बहुत मेरा दोस्त है, लेकिन कोई ऐसे ब्लंडर नहीं किया, तो कितना मिला उनको, 60 नंबर।
मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग का कुछ कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एवरेज नंबर तो मिल ही जाएगा। आप हड़बड़ाए नहीं, फंबल नहीं किया, आराम से 10 में से 6 क्वेश्चन नहीं करने पे भी आराम से मिलेगा। 4 जो आपने आंसर किया उसको कितने अच्छे से आंसर किया, उस पे बहुत कुछ मैटर करता है। तो ये तो निकाल दीजिए कि हम नहीं, और थोड़ा ना नहीं कहने के तरीके हैं कुछ। सर मैं और एक इसी पे बात कर देता हूँ कि कुछ लोग का बोलना था कि मेरी लैंग्वेज ये है, मेरा वो है, हिंदी मीडियम। यार पीसीएस में आपसे पूछेंगे ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात वो स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो बहुत कंफर्टेबल दोनों लैंग्वेज में हूँ, लेकिन वो स्टार्ट कर दिया ऐसे ही, अभी आप क्या कर रहे हैं? तो अगर वो अभी आप क्या कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हिंदी में जवाब दीजिए। वो इंटरव्यूअर हैं, आपसे बड़े हैं, आपको जज कर रहे हैं, तो मत, और ये हिंदी बेल्ट का है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो प्लीज पीसीएस का अगर इंटरव्यू कॉल आएगी और आपका मीडियम इंग्लिश है, आपको हिंदी बोलने में दिक्कत है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। आप मिक्स करके बोल सकते हैं, सर अभी मैं आईटी में वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये करता हूँ, सर अभी मैं टीचिंग में हूँ, और वेयर इन आई वर्क, मिक्स करो। लेकिन आप स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं कि एकदम बोल रहे हैं अभी क्या कर रहे हो, करंटली मतलब एकदम रूड मत बन जाइए। थोड़ा उन लोग को लगता है, उसी 4 मेंबर थे मेरे में, नॉर्मली 4 या 5 रहते हैं, बीच में चेयरमैन साहब भी कुछ देर आके बैठे थे, ऐसे पीछे ऐसे करके ऐसे देखे थे, पता नहीं, फिर चले गए, वो आ जा रहे थे, संजय सिन्हा साहब। तो कोई एक मेंबर होगा जो कि इंग्लिश में ही बात करेगा, तो उससे आप इंग्लिश में, उसका रिप्लाई इंग्लिश में कीजिए। ध्यान दीजिए, ये बहुत उसका तरीका है। वो मुझसे इंग्लिश में मैडम थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे, तो वो मुझसे इंग्लिश में ही बात कर रही थी, तो मैं आराम से इंग्लिश में जवाब दे रहा था। तो इस चीज का ध्यान देना है, जैसे पूछा जाए, कोई लैंग्वेज पूछा नहीं जाता, 80% बात इंग्लिश में ही होगी, सॉरी हिंदी में ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में हो सकता है कोई एक पूछ ले, हो सकता है ना भी पूछे। तो ये रहा मेरा, पांचों पॉइंट तो हो गया। अभी अभी जो क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा पहला मेन था, ठीक है, छवि बोलती हैं, मेरा पहला मेन था, कैसे कॉन्फिडेंस आता है कि मेंस क्लियर होगा। अच्छा, तो अब देखिए, मेंस क्लियर करने की जो आप लोग, जिसका जिसका जिस कैटेगरी में फॉल करता होगा, सुन लेना। जैसे सब्जी बनाने की कुछ कुछ वो होती है ना रेसिपी, मेंस क्लियर करने की कुछ कुछ रेसिपी है, अगर वो आप लोग ने किया होगा, उसके बाद उसके ऊपर कुछ एड ऑन्स है, तो दोनों मैं बताता हूँ। अगर आपने पहली बात तो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया है, और राइटिंग बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छी नहीं, बीच की बहुत अच्छी है, तो आप पॉजिटिव अपना लिखते जाइए, चार्ट अगर बनाए हो तो। मैं सिर्फ अभी एक नॉर्मल बता रहा हूँ, आपने पूरा क्वेश्चन किया है, लेजिबल राइटिंग है, और मतलब जैसे 20 क्वेश्चन है, उसमें से होता क्या है, 10-12 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन लोगों को बहुत अच्छा आता रहता है, 10-12 क्वेश्चन ठीक ठीक आता है, 4-5 क्वेश्चन एवरेज आएगा, 3-4 क्वेश्चन कुछ नहीं पता है, बस लिखना है, ऐसे होता है। इसी कैटेगरी में सब रहते हैं, इसी इसी कैटेगरी में मैं भी था, और इस बार तो मेरी बहुत ही हालत खराब थी। लेकिन आप लोग अगर पूरा क्वेश्चन किए हैं, और आपने की राइटिंग थोड़ा ठीक है, आपने कोई हिंदी में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की है, कि लेकिन का लेकिन कर रहे हैं, किंतु का किंतु कर रहे हैं, बिंदी नहीं रख रहे हैं। पहला निबंध में थोड़ा एफर्ट ज्यादा मारा है, पहले पेपर के स्टार्टिंग के कॉपी के 3-4 क्वेश्चन अच्छे किए हैं, जिसमें कि थोड़ा काला वाला कर दिया है या लाइन वाइन खींच दी है। तो ये सारी रेसिपी है कि इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। पिछली बार भी मैं इसी उस पे चला था, और कुछ कुछ मेरे पेपर एक्चुअली अच्छे हुए थे बहुत। तो पिछली बार तो सीटें बहुत कम थी, है ना? इस बार तो 947 सीट है, 3000 लोग आएंगे। तो इस बार जिसने भी ये सारा कर दिया है, एवरेज से थोड़ा भी आसपास अगर आप हैं, और मैं ये बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड तो होगा ही, बाद में आएगा तो बोलना सर मैंने ऐसे ऐसे किया था, मैं आपकी कॉपी देख के फिर बताऊंगा। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर इतना आपने किया है, भरोसा मानिए आपकी कॉल आ जाएगी। 3000 लोग लिख रहे हैं, इस बार लोगों की बहुत हालत खराब है, पेपर पूछने का तरीका अलग कर दिया है, लोगों ने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया है, पूछ कुछ रहा है, लिख रहे हैं। इस बार मतलब ट्रेडिशनल चला ही नहीं, मतलब मैं इसीलिए तो नहीं पढ़ पाया था, और मैं सोच रहा था चलो कितना आएगा, अच्छा हुआ कि पेपर घुमा दिया तो मैं पेपर कर पाया। अगर वो पिछले साल की तरह डायरेक्ट पूछता तो मैं कर नहीं पाता। तो लोगों की दिक्कतें आई हैं। जीएस 4 जैसे देख लीजिए, सारे क्वेश्चन में सिविल सर्वेंट ही घुमा फिरा पूछ रहा, कितना एग्जाम्पल आदमी कोई रटेगा, जेनरिक लिखेगा ही। तो उसी में आपने थोड़ा अच्छा कर दिया तो पेपर कॉल आ जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग बार बार पूछते रहते हैं, आपने इतनी 4-5 चीजें की हैं, और तो आप होप कीजिए कि इंटरव्यू कॉल, वेरी लाइकली कि आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। अब देखिए आगे चलते हैं, छवि का हो गया। हर्षवर्धन राय बोलते हैं, व्हाट टू डू इफ वी डू नॉट हैव एनी हॉबी, कैन वॉचिंग क्रिकेट बी ए हॉबी और प्लेइंग क्रिकेट, बट आई हैव नो सच अचीवमेंट। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
एक्चुअली मतलब अब मैं यही बोलता हूँ ना कि कोई भी क्वेश्चन वो नहीं, बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये कि वॉचिंग और प्लेइंग क्रिकेट हॉबी है, वॉचिंग भी है, प्लेइंग भी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हो सकता है 10 में से 3-4 लोगों से नहीं भी पूछा जा रहा है हॉबी, लेकिन अगर वहाँ पे पूछ लिया गया, तो ये एकदम डिजास्ट्रस होगा कि आप बोलें कि मेरी तो कोई हॉबी ही नहीं है। समझ रहे हो ना? उनको रोबोट नहीं चाहिए। तो प्लेइंग वॉचिंग हॉबी है। प्लेइंग वॉचिंग हॉबी में क्या है कि वो आपसे बहुत कुछ पूछ लेंगे। तो हो सकता है कोर क्रिकेट का नॉलेज पूछ लें, हो सकता है कोई केस स्टडी दे दें। प्लेइंग क्रिकेट का मतलब क्या है? टीम स्पिरिट ही तो है। अगर आपने ये बोला मैं कैप्टेंसी कर रहा हूँ तो लीडरशिप ही तो है। वॉचिंग का मतलब क्या है कि आप कितना तेज एनालिसिस कर सकते हैं। हो सकता है कोई सीरीज चल रही हो, आप बोलेंगे वॉचिंग, तो आपको बोलेंगे कि इसमें आपको क्या लगता है, आज का मैच क्या मतलब। वॉचिंग अगर किसी की हॉबी है तो मतलब वो एक एनालिटिकल व्यू से उसको देखता होगा ना, स्टैटिस्टिकल की इसमें ऐसा होता है तो अब ये हो सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप वॉचिंग बोल रहे हैं तो हो सकता है बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इस बात से हो जाए कि आपका असेसमेंट क्या है, इससे क्या प्रूव होता है। इससे वो सिर्फ ये देखते हैं कि बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट आप कैसे सिचुएशन को एनालिसिस करते हो। जैसे हमारे डीएसपी में क्या होता है, त्योहार रजिस्टर होता है। अभी मुहर्रम हमने करवाया, हमने पिछले साल का रजिस्टर उठा के देखा कि कौन कौन सा रूट है जहाँ पे ज्यादा झगड़े होते हैं, जहाँ पे ज्यादा हिंदू धर्म की मंदिर है जहाँ पे हो सकता है क्लैश। बेस्ड ऑन पिछले साल का रजिस्टर हमने इस साल की सिक्योरिटी टाइट की। तो आप कोई चीज ऐसी हॉबी बोलते हैं जो कि एक्चुअली परफॉर्मिंग या एक्टिव हॉबी नहीं है। वॉचिंग वॉचिंग वेब सीरीज हॉबी हो सकती है बिल्कुल। मूवीज तो उस पर वो बात करेंगे कि आप कितना सही बोल रहे हैं। पहली बात तो हॉबी से ये जज करते हैं कि यार ये आदमी बोल कितना रहा है। मेरी जो हॉबी पूछी उन्होंने, तो मैं कम से कम 40-50 सेकंड बोला हूँ अपनी हॉबी में कि मेरी ये हॉबीज है। तो उनको एकदम मतलब मैं देख रहा था डेड फेस से, तो उनको ऐसे सर ऐसे बैठे थे, अच्छा ये सब कर इतना सब करते हो। उनको उनको डिसबिलीफ में थे, उनको लग रहा है कि ये आदमी ब्लफ मार रहा है। तो जब ऐसे लगेगा तो वो चेक करेंगे। तो उन्होंने तुरंत मेरी हॉबी पे खटाखट की, रहीम कबीर जी का। उन्होंने बोला क्लास 6 से लेकर 12 की कोई कविता सुनाओ। तो अब ये है, सर जानते हैं रमन सर मेरे साथ बहुत दिन से हम लोग जुड़े हैं, तो ये सब मेरे लिए वो था कि हाँ मैं चाह रहा था कि वो मोल्ड करने वाली बात। मैंने हॉबी जब इतनी बताई कि मेरा पोएट्री में है, लिटरेचर में है, गजल शायरी है भी है, रामलीला में भी परफॉर्म करता हूँ, तो आई वॉज रियली प्रिपेयर्ड, मतलब बहुत भयानक तरीके से। फिर मैंने जब वो स्टार्ट किया तो वो लोग कह रहे हैं यार बहुत मतलब वो भेजूंगा पढ़िएगा। वो लोग एक्चुअली ऐसे बोले कि तुम ही सब कर लोगे क्या बेटा लास्ट में, कि तुम ही आईटी में बाहर भी गए हो, तुम ही गजल शायरी कविता भी कर ले रहे हो, तुम ही अच्छा पैकेज भी ले रहे हो, तुम ही को एसडीएम भी तुम भी लोगे ऐसे। तो मैं कुछ बोला नहीं, ऐसे में कुछ बोलना नहीं होता, मुस्कुराना होता है। हाँ यहाँ पे एक चीज मुस्कुराने वाली बात आई, ये इक्वल कन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बात बहुत क्लियर माइंड से रख लो, दिस दे आर नॉट इक्वल। वो आधे घंटे में जज करने बैठे हैं कि आपको डीएसपी बनाएं, एसडीएम बनाएं कि आरटीओ बनाएं, आपको एक इंपॉर्टेंट ओहदा देने बैठे हैं। तो इसका अंडरलाइन मतलब रिस्ट्रेंट क्या है कि आपके लिए ये बात जरूरी क्यों है। जरूरी ऐसे है, दो केस बताऊंगा, दोनों से आप समझ लेंगे। पहला मेरा का नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। मेरा एग्जाम्पल ये कि मुझसे बोले जब कि कविता सुनाओ, तो मैंने बोला सर मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की याद आ रही है, और मैंने 2 स्टैंजा जब नाव जल में छोड़ दी पूरा अच्छे से रिसाइट करके बताया। तो बोले अच्छा अच्छा। तो अब देखिए, क्योंकि मैंने हॉबी बहुत एक्सटेंसिव बताई थी, तो तुरंत वो बोलते हैं कि अरे कबीर वबीर का नाम सुने हो, एकदम इनफॉर्मल तरीके से। तो मैंने बोला जी सर सुनाओ। तो बोला कबीर वबीर का कोई दोहा हुआ चौपाई कुछ सुनाओगे। तो मैंने बोला जी सर जो मुझे याद आ रहा है अभी सुनाऊंगा। तो मैंने वही जो सबको याद है जो उस समय क्लिक किया, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा, एक और सुने हो। मैंने बोला क्या सर। तो बोलते हैं कि अभी अभी यहाँ सुनाओ, अभी आपको इसीलिए बता रहा हूँ। तो वहां बोलते हैं कबीरा खड़ा बाजार में दिया लोटा फेंक, और पता नहीं क्या बोले दूसरी लाइन एकदम फनी, और बोल के सब हंसने लगे, लेकिन आपको नहीं हंसना है ना। तो मैं एकदम डेड फेस ऐसे बनाया, जब मेरे ऐसे हंस के ऐसे मेरी तरफ देखे, तो मैंने एकदम उनकी आई टू आई कांटेक्ट कर मैंने बोला सर माफी चाहूंगा, मुझे ये नहीं पता है, मैं जरूर इसके बारे में देखूंगा। मैं हंसा ही नहीं, आपको भी नहीं हंसना है। कोई भी जोक, अब दूसरा बताता हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो उसी साल यूपीएससी का मेंस लिखे, यूपीएससी में इंटरव्यू कॉल नहीं आई, पीसीएस में आई, रमन सर समझ जाएंगे। तो वो गए, उनसे पूछा गया कि अरे क्रिकेट क्या हॉबी है। तो बोलते हैं सर गली क्रिकेट खेलना। तो बोलता है अरे अबे, अब ऐसे बोला था एकदम इनफॉर्मल, अबे तुम ही हो क्या जो दीवार में ऐसे एक विकेट बना के खेलते हो। तो बोलता है हाँ हाँ सर हाँ सर, अभी ठीक है, अभी फिर भी ठीक है, हंस के बोल दिया।
तो बोलता है "अच्छा, और कोई हॉबी नहीं है यार, ये क्या हॉबी है?" तो बोलता है सर ऐसे बोल बोल रहा है, तब से बोलते हैं अरे शायरी वायरी करते हो? वो लड़का एक्चुअली शायरी वायरी पोएट्री करता है, लेकिन वो डर रहा था। तो उसने बोला कि नहीं सर, हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। तो बोलता है अबे तुम्हारा दिल विल नहीं टूटा क्या? गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है क्या? इतना इनफॉर्मल। अब वो कह रहा है हाँ हाँ सर, अरे सर नहीं सर, अरे सर नहीं सर, ये क्या मतलब तुम्हारा दोस्त है कोई? उसको नंबर कितने मिले हैं? नहीं बताऊंगा, बहुत ही खराब, मतलब 50 से कम। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जो कोई एक ये पूछ रहे थे क्वेश्चन कि सर शीशे में देख के प्रिपेयर कर सकते, कोई क्वेश्चन था आई थिंक ग्रुप में ही, मैं जब स्क्रॉल कर रहा था कि क्या मॉक टेस्ट देना जरूरी है, किसी ने बोला था, अगर मैं सही सही याद कर पा रहा हूं तो अब मॉक टेस्ट देना इसीलिए जरूरी है। ठीक है, आप जो ये बाउंसर क्वेश्चन है, जो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो मुझे याद है मैं रमन सर लोग के साथ इंटरव्यू दे रहा था, मुझे ग्रिल किया गया था प्रयागराज ट्रैफिक मैनेजमेंट पे, और उसमें खूब इनफॉर्मल तरीके से अपना मैं दे रहा हूँ कुछ सोल्यूशन, तो बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कहाँ होता है। तो वो सब आपको रियल टाइम मॉक में ही पता चलेगा, वो आप घर पे शीशा से कितना ही कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये जारी जैसे बहुत ज्यादा हाथ घूम रहा है, अभी तो फिर भी मेरा घूम रहा है, वहां पे ऐसे ही करके बैठना है। वो प्रैक्टिस एंट्री कैसे कर रहे हैं, आप जब घुसेंगे तो आपके, लड़कियों के लिए तो नहीं, लड़कियां अगर ब्लेजर पहनेंगी तो आपके कोट का बटन बंद रहेगा, बैठते टाइम आपको बैठना भी है, एक हाथ से बटन खोल भी देना है, जिससे कि जैसे मैं तो फिट विट हूँ भगवान की दया से अभी भी, लेकिन जो लोग हैं लड़के लोग जिनके पेट वेट निकला है, अगर वो बटन नहीं खोलते हैं तो आप देखना कितना खराब लगता है वो। तो बटन खोल, तो वो सब तरीका आप कैसे करेंगे? लड़कियों का अगर कुछ होता हो तो मुझे बहुत नहीं पता कि साड़ी का पल्लू कैसे करना है, वो सब देख लीजिएगा। वो सब आपको एक्चुअली पता कैसे चलेगा जब आप मॉक में जाओगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत मॉक दीजिए। मैं एक दिन सूट पहन के निकला था, लाइन से सारा मॉक दिया, दृष्टि ध्येय वगैरह। 4 तारीख को सर लोग आए थे प्रयागराज, लास्ट मॉक मेरा वही था, और इतना खतरनाक तरीके से पूछे थे, मतलब कुछ कुछ सवाल तो एग्जैक्टली मॉक में पूछा गया था, कैसे आप आईटी का यूज करेंगे, जो एआई वाई का, मतलब सर लोग पूछे थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर वो है कि मॉक इस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बहुत मत दीजिए, लेकिन 2-3 जो अच्छे मॉक हो, अच्छा पैनल हो, उसको दे लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। उसके बाद एक मिनट चैट में फिर से देखता हूँ क्या पूछा है कोई। हाँ, तो ये वाला हर्षवर्धन का क्वेश्चन था ना। हाँ, डर लग रहा है तो डरना नहीं है, हॉबी कोई एक तैयार कर लीजिए, और हॉबी पे बहुत रैंडम क्वेश्चन है तो सॉरी बोल दीजिए, लेकिन उसके कोई हॉबी लिखी तो उसके बेसिक, उसके अराउंड की बातें, अगर किसी की कोई ऐसी हॉबी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन होगा, तो मुझे पिंग करना, मैं बता दूंगा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक लड़के का वॉचिंग बर्ड्स लिख के गया था, उसको लग रहा था बहुत कूल हूँ, हालत खराब कर दी उसकी कि वॉचिंग बर्ड, तुम स्पीसीज वगैरह में घुस गए, पैटर्न में नया साइबर पता नहीं क्या क्या, मतलब नहीं हुआ है उनका। तो स्मार्ट इतना भी नहीं बनना है कि एकदम प्लेन हॉबी जो आप पहली बात तो यार 24 23 24 साल के तो होंगे ही, मैं कह रहा हूँ 22 साल के तो होंगे, तो कुछ तो अच्छा लगता होगा, जो अच्छा लगता है उस पर थोड़ा रिसर्च कर लो, अभी है बहुत टाइम। आगे करते हैं रविकांत दीक्षित। ये रविकांत भाई आप फिर से पिंक कीजिए अगर आप पिछले साल मेंस वाले हैं तो। वही है रविकांत सर। अच्छा, रविकांत से भाई से मेरी मुलाकात मॉक के टाइम ही हुई थी, हम लोग ग्रुप में भी थे। चलिए इस बार फोड़ना है आपका, चलिए पढ़ता हूँ, आप खैर आप तो बहुत अनुभवी हैं, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। सेकंड थर्ड ऐसे फिर से फर्स्ट ऐसे लिख दिया, फिर फर्स्ट ऐसे लिख दिया है, बाकी ऐसे अच्छा लिखे, खराब तो नहीं हो जाएगा ऐसे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपने सेकंड थर्ड लिखा फिर फर्स्ट लिखा, उससे मतलब नहीं होता, आपने फर्स्ट पहले लिखा है, थोड़ा भी अच्छा लिखा होगा। हो देखिए मैंने एक ही बार दिया है, लेकिन जो मेरी थियरी है, थियरी उस समय ऐसी चल रही थी कि इंग्लिश मीडियम को नहीं मिलता है, और मैं ऐसे मेरा बहुत प्रिय चीज है, दोनों माध्यम में मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, लेकिन मैंने इंग्लिश फिर भी चूज किया, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ज्यादा लिखता हूँ इंग्लिश में। तो अब पहला लिटरेचर वाला था, लिटरेचर मेरा मतलब बाई हॉबी ही अच्छा है, तो इसलिए मैंने लिटरेचर चूज किया, मैंने बहुत अच्छा लिखा, इस बार भी बढ़िया ही लिखा है। तो अब मैं ये क्यों बोलता हूँ, जो लोग ऐसे की कॉपी देख के आए हैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा पढ़ के नहीं होती है चेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक देखते हैं, जब तक कि आपने कुछ ऐसा हुक क्रिएट न कर दिया कि उसको यार मजा ही आ जाए। तो मेरा ऐसा होता है, पिवोटल ऐसे होता है, मतलब अगर अगर कोई 2-3 लाइन पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं यार, दीक्षित साहब अगर आपने पहला बढ़िया किया है तो वो नो डाउट
पहले में जैसे नंबर मिलता है वैसे सेकंड थर्ड में नंबर मिलता है। पीसीएस में ऐसे का थोड़ा तो है, इसलिए पहला जिसने जिसने अच्छा किया होगा बहुत, उसी टाइप के नंबर मिलेंगे। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ होगा, 30+ पहले मिल गए, एवरेज आउट हो गया, वो 100 नंबर दे दिया। तो रविकांत जी का हो गया। अदिति मैडम पूछती हैं इन लास्ट 2-3 मंथ में क्या क्या कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। देखिए मैं तो कहूंगा कि जब तक 12 अक्टूबर है प्रीलिम्स ना, तो प्रीलिम्स अगर 12 अक्टूबर है तो अब आते हैं डायरी वाली बात। एक ऐसी डायरी बना लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा अभी नहीं करना है, प्रीलिम्स दे दीजिए और नवंबर के एंड तक शायद रिजल्ट आएगा, मिड या एंड में। अभी बस सिर्फ इतना कीजिए कि जो करंट की दो तरीके का करंट होता है, एक करंट अफेयर जो हम प्री मेंस के लिए पढ़ते हैं, एक होता है कंटेम्प्रेरी अफेयर। उसका मतलब होता है पिछले 2-3 साल से एक थीम चल रही है, टैरिफ बैन हो रहा है इंडिया यूएसए में, क्या अभी हो गया, उसके अंडरलाइन कॉजेज क्या हैं, जितने युद्ध हो रहे हैं उसके 2-3 साल में क्या डेवलपमेंट है। तो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे समझ बना लीजिए, एक डायरी बनाइए, इसमें मतलब अपने बारे में। देखो ये नहीं दिखेगा, अच्छा कैमरा, यहाँ पे लिखा है मिशन सरस्वती भवन यूपीपीएससी। पूरा मुझे ना मजा आता है, थोड़ा मैं ना ड्रामेटिक और थोड़ा बॉलीवुड पसंद करता हूँ, थोड़ा ड्रामा ड्रामा रहना चाहिए लाइफ में, तो पूरा ड्रामा क्रिएट किया हूँ यूपीएससी इंटरव्यू। और यहाँ पे बेसिक फैक्ट की एग्रीकल्चर वगैरह, मतलब ऐसे कर लो। मेन चीज कैसे होगी, देखो यहाँ पे अगर उल्टा है लेकिन समझ लो क्या है, कि यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा है नेम दिख रहा है नारायण, उल्टा दिख रहा होगा लेकिन समझ जाओ। अपने बारे में एक पेज में बायोडेटा, आप क्या करते हैं, हॉबी क्या है, कहाँ कहाँ, मैं चाहो तो एक आध सैंपल भेज भी दूंगा। मैंने इसमें क्या लिखा है बता देता हूँ। नाम क्या है, नारायण मिश्रा, हालांकि उनको नाम नहीं पता रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने नाम पर रिसर्च किया था। ना नरधन आयन भगवान जल पे लेटे हुए फलाना ढिमकाना, जितना हो सकता है ये किया। क्यों, मुझसे सर लोग नहीं पूछ लिया नर नारायण के बारे में इंटरव्यू में मॉक में, और मुझे नहीं पता था। फिर मैं आके रिसर्च किया, उसको मैंने किया। फिर पिताजी का नाम, पिताजी क्या करते हैं, माता का नाम, ग्रेजुएशन क्या है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, हॉबीज, लिसनिंग रिसाइटिंग राइटिंग पोयम एंड गजल्स, कंटेम्प्रेरी गजल, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, ये नहीं बताया था हालांकि, परफॉर्मिंग वेरियस कैरेक्टर्स इन रामलीला। तो ये सब लिखा था। तो अब हिंदी लिटरेचर के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, उर्दू पोएट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। काफी 60% मुझे पहले से पता था, कुछ कुछ मैंने नई चीजें पढ़ी, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। पोएट्री लिखना अच्छी बात है, लेकिन पोएट्री क्या है कि बहुत वास्ट हो गया। जो अगर लिखने का सोच रहे हैं, तो अगर किसी का ये हॉबी है तो मुझसे पर्सनली मतलब पिंग करना, किसी को अगर लिखना है तो मैं बता दूंगा कि क्या वो चीजें हैं जो आपको तैयार करना ही है। अगर उर्दू शायरी कोई लिख रहा है तो बताना, तो आप शायरी लिख लिए। इंटरेस्ट एरिया, अचीवमेंट, बेस्ट क्रिएटिव राइटर इन्फोसिस में मिला था, कई बार अवार्ड अवार्ड जीत चुका हूँ लिटरेरी में, तो उसको लिखा हूँ। कॉलेज में अपना कल्चरल कमेटी को हेड करता था, वो सब जो लिखेंगे ये सब अच्छी चीज है। अगर पूछा जाएगा तो मुझसे अचीवमेंट नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि बेटा आप अपनी वो 5 क्वालिटीज बता दो कि क्यों आपको एसडीएम चूज करें। तो इतना सोचना नहीं है, नोलन नोलन भाई माइंड में थे, बता दिया। बस उन्हीं पांचों के हिसाब से मैंने लीडरशिप बताया, तो अपना एग्जाम्पल बता दिया कि सर अभी मैं ये टीम लीड कर रहा हूँ और मैं बहुत ही डिमांडिंग चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करता हूँ जहाँ पे क्लाइंट डिलीवरी रहती है। आप अगर कंटेंट डिजाइनिंग में, इसलिए मैंने सबसे बेसिक लिया। आप अगर बैंकिंग में तो आपके पास 100 एग्जाम्पल है, कंटेंट में तो आप बताएंगे ना सर कि एवर चैलेंजिंग चेंजिंग स्फीयर में मैं काम कर रहा हूँ, इतना कंपटीशन है, तो मैं उस नीड के हिसाब से अपने आप को बदलता हूँ। तो ये दिखाता है ना आप अडेप्टेबल कितने हैं, कितना अवेयर हैं। तो एक पेज उसका है। फिर ऐसे करके आपके जिले के बारे में, आपकी क्वालिटीज वगैरह मैंने लिखा है। देखो यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन ये क्वालिटीज लिखा है, मुझसे पूछा गया था। यहाँ मैंने पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिखा है। तो तैयारी जो लोग बोले थे क्या कैन वी रियली प्रिपेयर, तो ऐसे क्वेश्चन में तो वो प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएंगे। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, इलाहाबाद के बारे में, भक्ति कल्चर, ऐसे ऐसे करके। फिर सीएसआर के बारे में, देखो सीएसआर के बारे में मैंने तैयार किया था क्योंकि मैं आईटी में काम करता हूँ। और सीएसआर यूज कहाँ हुआ, मेरा वो वाला क्वेश्चन कि आप कैसे स्कूलों को, तो अब मुझे रूल वूल पता थे। जब आप फैक्चुअल मारते हैं अपने बढ़िया आंसर के साथ कुछ फैक्ट बताते हैं, उसको लगता है कि लड़का पढ़ा हुआ है। तो आप अगर टीचर हैं फॉर एग्जांपल, आजकल टीचिंग में क्या क्या करवाया जा रहा है, निपुण भारत है, तमाम चीजें, मतलब ऐसे एडहॉक टास्क भी है ना, उसके बारे में अच्छे से समझ रखिए। उत्तर प्रदेश के इशू क्या है, ये जो आप जीएस में पढ़ते हैं उसको इंटरव्यू के लिए भी तैयार किया था। रीजनल इशू है, फिर रीजनल है, और क्या क्या क्राइम है, सोशल प्रोग्रेस कैसा है, हेल्थ कैसा है, इंडेक्सेस जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और क्रिमिनल लॉज, बीएनएस, ये सब, हाँ बीएनएस वगैरह उस समय नया आया था, तो ये करंट अफेयर्स की बात होगी। तो बेसिकली ऐसी डायरी बनानी। वेमेन इन स्टेम, कैसे लड़कियां, लड़कियां बच्चे, वल्नरेबल सेक्शन, ये सब उनका बहुत इंटरेस्ट एरिया, किसान यूपी का, ये सब उनका फेवरेट चीजें हैं। स्कूलों की हालत, रोड की हालत, बाढ़ आ रहा है ना ये प्रयागराज में, जितने लोग प्रयागराज जाएंगे 10 में से 8 लोग से पूछा जाएगा, क्योंकि ये 5-6 साल में सबसे ज्यादा आ रही है। तो 2 ही महीना बाद इंटरव्यू है।
बाढ़ का पूछा जाएगा, या फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जो इनके आसपास होता है वही पूछते हैं। तो ऐसी एक डायरी बना लीजिए, करंट अफेयर्स प्लस पर्सनल का इसमें लिखते जाइए अगले 2 महीना में, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एकदम टेंशन नहीं लेना है। जैसे कुछ कुछ शेर भी मैंने लिखे थे, अपनी पोएट्री भी लिखा हूँ उसमें पीछे, लास्ट में भी ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब ऐसे पूरा भरा नहीं है, पूरा भर नहीं पाएगा, लेकिन आपको अब इसमें करंट का फीस बाद में करंट का ज्यादा हो गया, अमृत प्लेटफॉर्म, दिव्य कला मेला, तो ऐसे एक डायरी बना लीजिए। अब आगे से अपने बारे में, अपना, अपने पापा का, प्रोफेशनल हॉबी, पीछे से करंट, ठीक है, मिक्स मत कीजिए। जिससे कभी पढ़ना हो कि हमको अपने बारे में कुछ पता चला, वहां लिख दिया, करंट के बारे में पता चला कुछ ऐसे, तो डायरी। फोकस कीजिए प्रीलिम्स पे, लेकिन इसको रोज अगर आप, मतलब मैं कह रहा हूँ रोज आधा घंटा दे देंगे ना, तो 2 महीना में अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा, आधा घंटा केवल ये बनाने में। और बाकी जो प्रिपरेशन चल रही है कि करंट का, आपको प्रशांत धवन सर का वीडियो देख रहे हैं, बहुत मतलब मैं तो कभी मिलूंगा तो पर्सनली धन्यवाद दूंगा, बहुत गजब आदमी है। कोई भी ऐसे, वो क्यों गजब आदमी है, वो डे टू डे करंट नहीं, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स बताते हैं ना बढ़िया, कि वहां क्या चल रहा है, उससे आपकी समझ बनती है। इंटरव्यू इज गेम ऑफ समझ, ठीक है, कैसे आप कोई दोनों को, जैसे मुझसे बांग्लादेश का पूछा गया था 3-4 क्वेश्चन, तो एक तो नहीं बता पाया, 2-3 बता पाया, तो हिस्ट्री पता थी इन सब वीडियो से या जीएस से, तो आप बता पाएंगे अच्छे से। कभी कभी ये पूछ लेंगे कि बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन अगला मूव क्या होगा यूएसए का, तो आप ऐसा ना हो कि मतलब आपको कुछ पता ही नहीं, आप कुछ ऐसा बता रहे हो यूएसए ऐसा करेगा जो कि ईरान की पॉलिसी से मैच खाता हो, मतलब ये सब वहां पे काम आएगा कि आपको ब्रॉड समझ है कि ये दोनों तो साथ में नहीं जाएंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं बोलना है। ये हो गया डायरी वाली बात। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। कहाँ था मैं, अदिति मैडम पास था। प्रकृति विल क्विजिंग, अरे बिल्कुल, क्विजिंग तो बहुत बढ़िया चीज है। वाक पटुता है, स्मार्टनेस है, आपका अवेयरनेस है, मतलब आप कितनी जल्दी, क्विक डिसीजन मेकिंग वाली बात है, बहुत बढ़िया। क्विजिंग बोलोगे तो उनको लगेगा कि एक्टिव भी थे स्कूल में, तो अच्छा ये बेस्ट है। बस क्विजिंग के कितने आजकल पैटर्न हैं, डिजिटल एरा में कितने तरीके क्विजिंग हो रही है, डिजिटल क्विजिंग नाम की कोई चीज है क्या, क्या क्विजिंग जो ऑनलाइन चलती है क्या उसमें करप्शन हो, मतलब उसके सिविल सर्वेंट वाले एंगल आप देख लेना, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्विजिंग का हो रहा है, मैनुअल क्विजिंग से हम डिजिटल में कैसे आए हैं, प्लस क्विजिंग में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छा ओलंपियाड करवा रहे हैं लेकिन बिक रहा है पीछे से, तो क्विजिंग हॉबी अच्छी है एज ए हॉबी, लेकिन उसके अराउंड आप ये समझिए कि ये पूछ क्या सकते हैं सिविल, मतलब मैं पीसीएस के इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो। अनुराधा मैडम पूछती सर मैंने सारे पेपर अच्छे किए, जीएस 1 20 मार्क्स, जीएस 1 में 20 मार्क्स से क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है बता देता हूँ। संकल्प कुशवाहा मेरे साथ हैं, रैंक 5 है डीएसपी के, उनके जीएस 1 में 2 क्वेश्चन, जीएस 3 में 3 क्वेश्चन, जीएस 4 में 1 क्वेश्चन छूटे थे, उनके रैंक 5 आए। अगर आप बहुत अच्छा पेपर कर रहे हैं, देखो पेपर पूरा करना इज नेसेसरी कंडीशन। अगर कोई मैथ पढ़ा होगा समझ रहा होगा, एक कॉन्सेप्ट होता था नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, तो नेसेसरी तो है, छूट गया है तो जरूरी नहीं है कि मतलब नहीं होगा, बाकी आपने अच्छा किया तो हो जाएगा इतना, अब उसका लोड नहीं लेना है। अब आप आगे जो कोर्स ऑफ एक्शन उस पर ध्यान दीजिए, छूट गया छूट गया, ये मानिए कि वो आपका, ऐसे मान लीजिए, चलिए दोनों सिनेरियो लेके चलते रहे, कभी एक दिन सोचिए चलिए मेरा 8 नंबर गया, कभी एक दिन सोचिए चलिए खराब गया होगा 4 नंबर गया होगा, तो इतना परेशान मत होइए। आशीष बोलते हैं मेंस में लिख दिया है सारे पे, सभी तो लग रहा है बेहतरीन लिखा है, कुछ में लगता है खराब है, तो कैसे आए, अरे यार देखो यही होता है, यही तो मेरे साथ ही हुआ था, कुछ अच्छा होगा, कुछ खराब होगा, कुछ एवरेज होगा, कुछ बहुत ही खराब होगा, कुछ में इस बार भी मेरे साथ हुआ ऐसा, खुद भी नहीं पढ़ने में आ रहा है, लास्ट में मैंने क्या लिखा एकदम घसीट के लिखना पड़ता है, ऐसी सबकी हालत है, कोई नहीं बोल सकता। जो टॉप करने वाला है इस बार, अगर वो भी कहीं बैठा होगा तो उससे भी पूछेंगे, उसको भी नहीं पता है कि कॉल आएगी कि नहीं, ये अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी, ये मतलब टेस्ट ऑफ पेशेंस इसलिए है क्योंकि मैं अब समझ पाता हूँ, नौकरी में यही है भाई, नौकरी लग जाएगी ना अगले साल से, जब 2026 में आप लोग फील्ड पे रहोगे आपको देखोगे, मेरी जॉब में मुझे पता ही नहीं रहता, अभी कॉल आ जाए शाम को, कोई कुछ हो ना जाए, जाना पड़ेगा, तो अनसर्टेनिटी आपको टेस्ट करता है। तो आशीष परेशान नहीं होना है, आपने पूरा कर दिया है, मिक्स एंड मैच है, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है, वो बैलेंस हो जाता है, और इस बार तो कॉल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, जिन्होंने भी थोड़ा भी एवरेज लिखा हुआ है। प्रज्वल बोलते हैं जय हिंद सर, जय हिंद प्रज्वल। अरे यार, ओके, सब इंस्पेक्टर हरदोई में है, फर्स्ट मेंस था, जीएस 3 थोड़ा खराब हुआ है, सारे अटेम्प्ट किया हूँ बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्लीज, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस ले आइए, आपसे तो बहुत उम्मीद की जाएगी, आप तो पहले एसडीएम भरेंगे तो उसी पे ग्रिल होगा आपसे, कि आप पुलिस से क्यों एसडीएम जा रहे हैं, तो आपको तो अच्छी तैयारी करनी है, पुलिस रिफॉर्म पढ़ लीजिए,
नए वाले बीएनएस में क्या चाहिए, थोड़ा 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 पढ़ते रहिए। अब ये गया मेंस गया, आप उसका छोड़िए, थोड़ा खराब हुआ है जीएस 3 का, लोगों का जीएस 4 बहुत खराब हो गया है, किसी किसी का जीएस 6 5 खराब हो गया, तो किसी सबका कुछ ना कुछ हुआ है, इतना लोड मत लीजिए। पजल लाइक सुडोकू, और क्या, वही क्विजिंग की तरह हो गया। तो पजल सुडोकू में आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल सुडोकू आ गया है, पेपर से कैसे अलग है, आप सोते हुए भी कर लेंगे, पेपर के लिए सुबह पेपर का वेट करना पड़ेगा या शाम को कर रहे हैं, मतलब इसमें भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे सुडोकू हो रहा है क्या, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कुछ उसमें करप्शन है क्या, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है क्या, आराम से बताइए। सुडोकू हो सकता है कोई सुडोकू खेलने वाला उसी पैनल मिल जाए, तो हो सकता है कोई और टेक्निकल पूछ ले, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन यही रहेंगे। अगर सिर्फ 8-9 साल से प्रिपरेशन ही कर रहे हैं एंड जॉब नहीं की है, तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 8-9 साल आपने बहुत स्पेसिफिक बताया, हाँ थोड़ा ये गैप तो ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा ना, थोड़ा सा कुछ, जैसे मेरी कल पिछले हफ्ते आदित्य पांडे हैं, उनसे बात हो रही थी, वो भी मेंस दिए हैं और वो आईटी का एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं, कर नहीं रहे जॉब। तो आपसे बोलूंगा, आप जिस फील्ड में हो कुछ तो बता दीजिए, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सबसे बेसिक क्या हो गया बोल देना, क्लास 11th-12th आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाता था, जीएस पढ़ाता था बोल दो। तो पढ़ाने से दो चीज आएगी, एक तो आपके अंदर कुछ लीड करने की कैपेबिलिटी है, प्लस आप खाली नहीं बैठ रहे थे, प्लस आप मतलब एक कंस्ट्रक्टिव जो एज है उसमें योगदान दे रहे हैं। तो अगर जीएस से पूछे क्या पढ़ाते थे, जो जो पसंद हो, हिस्ट्री बोल दो। 8-9 साल गैप वालों को थोड़ा बचना चाहिए, 5 तक मैं बोलता हूँ चल जाएगा। थोड़ा सा तो हाँ नेगेटिव उसमें लेंगे कि यार मतलब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड खराब हो रहा है, फिर दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है कि आपको क्या लगता है एज कम कर दी जाए, तो ये सब डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा फालतू में। क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा दे दिया गया तो हमारा मतलब जो कंस्ट्रक्टिव एज है खराब हो रहा है? तो इससे अच्छा ये है, राजेश का क्वेश्चन है, बढ़िया है। मैं कहूंगा आप अगर कोई कुछ कंटेंट वंटेंट वाला डाल सकते हैं तो आप वो डाल दीजिए, अगर कुछ नहीं डाल सकते ये लिखिए कि मैं प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाता था सर, कुछ बच्चे थे उनको कुछ समझ में नहीं रहा, जीएस बोल दो, मैथ अच्छी है मैथ बोल दो, उस पर बात कर लो। अभी खाना मत लगाओ, अभी थोड़ा मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा मीटिंग हूँ 15 मिनट का, हाँ ठीक है। तो ये है। और राजेश अगर आपको मतलब हॉबी फॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे पिंग करो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कि 8-9 साल का गैप बोलना इज नॉट ए गुड आइडिया। हॉबी और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? वाह वाह, बहुत बढ़िया, मैंने इसमें लिखा था अपने, हॉबी और इंटरेस्ट। तो अब ऐसी है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कहीं कहीं सेम मिलता है और कहीं कहीं मतलब अलग भी मिलता है। तो अब कैसे ये है कि इंटरेस्ट एरिया मेरा हो सकता है, मैं अपना बताता हूँ, इंटरेस्ट एरिया हो सकता है कि साइबर क्राइम में मैं एनालिसिस करना मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे इंटरेस्ट है कि जब मैं केस कर रहा हूँ, लूट वाला ये चल रहा है, लेकिन जैसे साइबर क्राइम का आ गया, मैं क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप जाके क्लास को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करके हिस्ट्री का लेक्चर प्रेजेंट करना इंटरेस्ट है, लेकिन क्या वो आपकी हॉबी है? अभी आप क्या चिल कर रहे होंगे तो क्या मैं साइबर क्राइम पे एनालिसिस करूंगा? नहीं, मैं राइटिंग करूंगा, मैं कोई पढ़ूंगा शेर, कोई कविता पढ़ूंगा। तो जो काम आप खाली टाइम में लॉन्ग टर्म में करेंगे, जैसे आप खाली होंगे जो काम आप करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, मूवी देखेंगे, वो हॉबी है। हॉबी इज ए लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट एक्टिविटी। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज ड्रिवन बाय डोमेन। आज आपका इंटरेस्ट ये, एक आध साल बाद हो सकता है आपको पहाड़ों पे जाना इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको वो हॉबी भी कन्वर्ट हो सकता है। आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि मतलब ये प्लेनेट जो अर्थ है उसको पढ़ने में मजा आ रहा हो, लेकिन क्या आपकी हॉबी है? वो हो सकती है हॉबी, नहीं भी हो सकती, लेकिन हॉबी का बेसिक अंडरलाइन ये है कि वो बहुत, जब आप खाली होंगे लॉन्ग टर्म में आपको कुछ करना होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको करने को मन करेगा, गिटार बजाना करेगा, वो आपकी हॉबी है। इंटरेस्ट थोड़ा सा उसका सब सब पार्ट है, हॉबी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। गिटार प्लेइंग बिल्कुल भानु, एकदम गिटार प्लेइंग जैसे ही बोलोगे वो उनको मजा भी आ जाएगा कि हाँ भाई आ गए हैं, मतलब रॉक स्टार, और फिर क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे होंगे, कितने तरह के गिटार हैं, मतलब गिटार की फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है ना इसमें, वो स्ट्रिंग वाला ट्रांसमिशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांस वेव, क्या एक है, दो तरह की तरंगे होती है ना, अनुदैर्ध्य धनुप्रस्थ हिंदी वाली, तो उसमें क्या कैसे चलती हैं, इलेक्ट्रिक है, नॉर्मल गिटार में क्या डिफरेंस है, उसमें एयर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है ये ऐसे बता दो कि इसमें बहुत क्वेश्चन आएगा। साक्षी बोलती हैं 2 से ज्यादा हॉबी बताना सही है क्या? क्योंकि मेरी भी 3-4 हॉबी बताना बिल्कुल सही है, मैंने रिस्क लिया था, उसका फायदा ये हुआ कि 10 मिनट हॉबी पे बात हुई। अगर आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं, 4 हॉबी बताएंगी तो उनको कैच करेगी 2 हॉबी जो उसमें पॉप कर रही होगी, रामलीला एंड देन कविता शायरी, ये उनको पॉप की, इस पे बात किए। तो आप बताइए, लेकिन हाँ थोड़ा सा
4 में से 2 ऐसी हो कि आप वही हाइलाइट करके बताएँगे, उस पे बात हो तो फिर वो मैदान आपका है। वो मतलब ऐसा होता है कि आपने हॉबी बताई, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका इन एंड आउट आपको पता है, फिर उसमें ब्लफ नहीं चलेगा। हाँ, सर हॉबी है वॉचिंग देखना, लेकिन मैंने 2018 में देखा था कोई वेब सीरीज़। नहीं, नहीं, देखा भी हो तो भी बताओ कि मैंने सर अभी इस दौरान ही देखा था। उनको ये लगे ना कि हॉबी के लिए टाइम निकालते हो और उस मूवी के बारे में पूरा पता हो। अमित बोलते हैं कि व्हाट इफ दे आर्ग्यू कि सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा देन हाँ, वो यही हुआ ना। अब चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन अमित का, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, कितना हो गया? यही दिक्कत है, मैं बात करता हूँ टाइम का पता नहीं चलता, 9 बज गया। तो क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बात करेंगे। मुझसे जब ये बोला गया ना कि तुम क्या बोलते हैं कि अ, एक केस स्टडी ऐसी थी कि तुम ने वहाँ हो, बुंदेलखंड में एसडीएम हो, बुंदेलखंड की टोपोग्राफी कैसी है? मैंने बताया सर सूखा-वूखा ऐसे तामझाम। तो बोले हाँ, वहाँ पे बाढ़ आ गई है और तुम नाव पे बैठे हो। उसके पहले मुझसे बोले थे कि शादी हो गई है क्या? तो मैंने बोला सर शादी हो गई, अभी 12 तारीख को इंटरव्यू था। मैंने कहा 9 तारीख को सर बेबी बॉय हुआ है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दिया कि थोड़ा मुझे लगा कि इसको इनको लगेगा ना कि अस्पताल से जस्ट आ रहा है, जो कि बात सही भी थी। तो बोले अच्छा, अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, अब तुम बताओ। ऐसे बुंदेलखंड में वो आ गया, बाढ़ आ गया, नाव पे बैठे हो और फ़ोन आता है तुम्हारी वाइफ़ का कि बेबी और बच्चा बहुत बीमार है, जो अभी जस्ट हुआ है, क्या करोगे? ये सब गेम कर चुका हूँ, खेल चुका था मैं। तो मैंने एकदम मतलब अब क्या है कि यहीं पे आपका वो आता है कैसे आप कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं आंसर देने में। मैंने बोला था कि सर बीइंग ए सिविल सर्वेंट द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली मेरी सिटीज़न की तरफ है। लेकिन मेरा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चा हुआ है, तो मेरा फैमिली कमिटमेंट भी है। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं ये सिचुएशन को असेस करूँगा कि कहाँ पे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बाढ़ है, ज़्यादा लोग को इम्पैक्ट करेगा, तो यहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ये ज़रूरत है कि उनको मेडिकल अटेंशन अभी मिल जाए। तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वहाँ पे किसी को भेजूँगा, कोई अस्पताल ले जाए और मीनवाइल मैं यहाँ पे कंट्रोल करता रहूँगा। इस बीच में मैं लगातार उनसे बात करता रहूँगा। अगर मुझे ऐसा कभी लगेगा, कभी-कभी होता है ना कि पापा का ही साइन चाहिए होता है, समझो आप बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर देना होगा। मैं बोला उस बीच में लगातार बात करता रहूँगा, अपने सबॉर्डिनेट को भेजा रहूँगा। अगर मुझे लगेगा कि अब मेरा जाना ज़रूरी है, तो मैं जाऊँगा। तो बोले अच्छा, 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 पढ़ लिख के आए हो ऐसे? तो मैंने बोला कि कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा दिया बस। तो बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, नई-नई शादी नई-नई बच्चा हुआ है, शादी तो हुई है, बीवी तो गुस्से में होगी। शाम को घर पहुँचे हो, अब देखो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे शाम को घर पहुँच रहे हो, दरवाज़ा ही नहीं खोल रही हैं, क्या करोगे? फिर वही बात सोशियोलॉजी रहा है मेरा, तो मैंने स्टार्ट ही किया कि सर मुझे लगता है कि मतलब मैरिज ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि 2 समान समझ के लो। तो बोलते हैं ज़रूरी है ऐसा? मैंने बोला सर ज़रूरी नहीं है, लेकिन समान समझ कुछ तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी शादी में आते हैं, तो मेरा मानना ये है कि मैं समझा लूँगा और दरवाज़ा कुछ-कुछ बोल के ऐसे बोल वचन दिया। तो बोलते हैं अच्छा, 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 तुम बीवियों को इतना सरल समझ रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं सर। तो फिर कह रहे हैं कि अच्छा दरवाज़ा खुल गया, अब तुमसे बात नहीं कर रही, क्या करोगे? अब एक-एक पॉइंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं मुझे लगता है मैं मना लूँगा। तो बोला नहीं, नहीं क्या करोगे? तो मैंने बोला सर मैं अच्छा खाना बना दूँगा। अब आप समझिए कि इंटरव्यूअर कितना अटेंटिव रहता है। अब मैंने 10 मिनट पहले बता दिया कि पोएट्री मेरी हॉबी है। अभी मेरा तीसरा मेंबर ले रहा है जो कि केस स्टडी पूछ रहा है। ठीक है? तो अब बोल रहा है कि खाना बनाओगे, तुम पोएट्री नहीं करोगे क्या? तुम तो पोएट्री करते हो। वहाँ से उन्होंने कनेक्ट किया। मैंने कहा जी सर पोएट्री कर दूँगा। बोला हाँ, हाँ ठीक है। पहली केस स्टडी यहाँ पे खत्म होती है। बोला ठीक है बेटा। अब जो दूसरी पोएट्री है कि यार स्कूल की खस्ता हाल है, मैंने कोठारी कमीशन से स्टार्ट किया। तो बोले नहीं रे कोठारी मत बताओ यार, तुम अपना बताओ। मैंने बोला सर मैं क्राउड फंडिंग करूँगा और लोगों से बोलूँगा कि लोगों को मोटिवेट करूँगा कि लोग पैसा दें। स्कूल तो एक कलेक्टिव एंड शेयर्ड रिसोर्स है, सबका ही फ़ायदा होगा। तो बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, मैं क्यों पैसा दूँगा? ऐसे मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट में बहुत डिटेल में ये सब लिखा नहीं हूँ, ये सब वहाँ पे बात बहुत इन्फॉर्मल हो जाती है। बोलते हैं यार दूसरा क्यों पैसा देगा तुम्हारे बच्चे के लिए? और क्या करोगे और बताओ? अब वो सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो मैंने बोला सर मैं इन्फोसिस पुणे में था तो एक चीज़ सीएसआर होती है जहाँ पे कि डीएम और एसडीएम एक प्रपोज़ल भेजते हैं और वहाँ पे पैसा आता है, उसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो बोलते हैं अरे यार मैं कैसे मैं बॉस हूँ कंपनी का, मैं क्यों पैसा दूँगा? तुम जानते नहीं हो सीएसआर कैसे काम करता है, ऐसे-वैसे मैंने फिर उनको 2-3 सेक्शन-वेक्शन बताए, उस समय याद था कंपनी एक्ट-वैक्ट। मैंने कहा सर ये मैंडेट है, अगर उनका प्रॉफिट इतना उनको देना ही पड़ेगा और वो हम लोग ले सकते हैं, जिले का एडमिनिस्ट्रेशन मैं इसको यूज़ करूँगा। बोले अच्छा, अच्छा। उनको बेसिकली वो सैटिस्फाई नहीं हो रहे थे, उनको बताना था अपना, उन्होंने कुछ किया था, हुआ क्या लास्ट में? तो बोलते हैं कि अरे तुम क्लब-वब का नाम सुने हो? कुछ नहीं सुना था। मैंने कहा सर क्लब? तो बोले यार यूनिवर्सिटी में क्लब-वब होता है। तो ऐसे अपने मेंबर्स की तरफ देख के कि मैंने
मैंने कुछ अचीव किया है उनको अपना बताने के लिए कि आप समझ रहे हैं, उनसे बताने लगे। मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं क्लब का मेंबर था, तो मैंने 3000 बेंचें बनवाई थी। तो बेटा क्लब वर्क से हेल्प ले सकते हो। मैंने कहा जी सर, ज़रूर सर, मैं ज़रूर इस पे कोशिश करूँगा। तो अब देखिए आप कि वो आप कुछ बता रहे हैं, वो सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपका क्या काम है कि आप एक डिसेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में बिना कुछ परेशान हुए, बिना हँसे, बिना कुछ उनकी बात से बोलेंगे ऐसे, अरे यार बेकार बता रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो। मैंने मैंने मुझसे बोला क्यों आना चाहते हो, इतना पैसा है तुम्हारा, ऐसे आपस में देखने लगे। बोला ऐसे देख रहे यार, ये 1/3 1/4 सैलरी पे आ रहा है, क्यों आ रहे हो तुम। तो अब मैं कंस्ट्रक्टिव अच्छे अच्छे कीवर्ड लिखा था अपने डायरी में, कंस्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट, पैसिव एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लगा मारने कि सर इस जॉब में मुझे पैसा तो है, लेकिन मनी कैन नॉट बी द ओनली मोटिवेशन इफ वन हैज टू वर्क फॉर 25-30 ईयर्स। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन है 2013 यूपीएससी रैंक 1 गौरव अग्रवाल सर की। वो भी आईटी में थे, वो भी हांगकांग में थे, तो उन्होंने कहीं बोला था, तो मैंने उस टाइम से ही मेरे माइंड में ये चल रहा था कि कभी मुझे देना हो, तो जो बोलते हैं ना कि इंटरव्यू तैयार कर सकते हैं क्या, तो तब से मेरे माइंड में है कि कभी ऐसा बात आया तो ये मेरा अच्छा मुझे लगा रिस्पॉन्स कि मुझे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है, मतलब मैं पैसिव इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो बोलते हैं अरे तो तुम नेता बनो ना, सीधा वो करो। तो ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला, अरे यार किताबी बातें मत बताओ, यही उनका ऐसे स्टेटमेंट, सही से बताओ। फिर मैं वही अपना बोलना तो आपको पॉजिटिव है, फिर मैं अच्छे से तमीज से बोल रहा हूँ, नहीं सर फुलफिलमेंट ये वो। तो बोले मैं बताऊं क्यों आना चाहते हो तुम, एकदम रोक के मुझे। मैंने क्या ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, मैंने बोला हाँ सर बताइए। बोलते हैं भाई साहब, अब ये आयोग का इंटर, बोलते हैं कि तुम बेटा आ रहे हो तहसील लूटने, तुम सिर्फ तहसील लूटोगे। उस पे ना आपको हंसना है ना आपको मुंह बनाना है। ऐसे देख रहा था, मैंने सब सर ऐसे बस खत्म कर दिया। तो अगर वो बहुत कंट्रोवर्शियल बोलते हैं ना, तो उस पर बहुत ग्रिल भी नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस कि आप ही कोई लीवे दे रहे हो कि इस पे बात हो। तो ये अमित का आंसर है कि आर्ग्यू कर रहे हैं, आप पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपना आर्गुमेंट रखो, झगड़े मोड में मत जाओ। कुछ उन्होंने बोल दिया कि दिया लोटा फेंक, उस पर सबने हंस दिया, तो आप मत हंसो। आप बहुत ही डिसेंट तरीके से बोलो, आप किसी की आप अपने पापा से चाचा से बात कर रहे हो कि सर ठीक है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं इसके बारे में जरूर देखूंगा। लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको लगे कि यार हाँ मतलब एक तमीज़दार आदमी से बात हो रही है। जिनकी जिनकी लैंग्वेज खराब, उनको नंबर बहुत। अच्छा रविकांत बोल रहे भैया ठीक है, इस बार माहौल बनेगा, इस बार नाम नाम आना चाहिए 100%। अमित भाई फिर बोल रहे हैं कि व्हाट इफ दे आर्ग्यू, अच्छा ये हो गया ये। इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स से कुछ क्राइटेरिया है क्या, हाँ हाँ क्राइटेरिया है, लेकिन अब फॉलो नहीं होता है। लेकिन मिनिमम मत सोचिए। अब रोहित आर्या ये नाम भी जाना पहचाना लग रहा है शायद किसी ग्रुप में। तो रोहित भाई ये मत सोचो, अब सोचो एवरेज से ऊपर सोचो, मिनिमम है। मतलब ऐसा कुछ है कि शायद 40 नीचे देने पे, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ तो मिनिमम का है, लेकिन डोंट थिंक अबाउट इट। अब ये क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, डोंट थिंक अबाउट इट। चलो बता देता हूँ। एक रैंक 9 आई थी अपाला मिश्रा 2-3 साल पहले, मुझे ईयर नहीं याद है, यूपीएससी में। तो उनका हालांकि मैं पहले से इस बात में भरोसा करता था, लेकिन उनका इंटरव्यू देखा तब से मैं और करने लगा। क्या है वो, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जितने लोग का पेपर खराब हुआ है, उनको लग रहा है कि उनको खराब हुआ, आएगी कि नहीं। यार हमें सोचना ही क्यों है। मैं कसम से ये डायरी हाथ में लिया हूँ, मेरे इंटरव्यू की तैयारी है। पता नहीं मुझे हर समय ऐसे लगता था कि अच्छा ही किया था मैं। हम लोग एक ग्रुप में थे सर, मैंने आके उसमें बोल दिया था कुछ अच्छा गया है कुछ खराब गया है, देखने में अच्छी लग रही है। अब यही मेरा कमेंट है, अगर मिलेगा तो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ऐसे ही लिखा था मैं, कुछ कुछ अच्छा गया है, कॉपी भरी हुई है, देखने में कॉपी सुंदर लग रही है, काली और उसका पेन का यूज किया है। उसके बाद से रिजल्ट तक मैं जब भी सोचता था, मैं यही सोचता था कि यार मैंने पीडीएफ आई है और मैंने रोल नंबर डाला और मेरा रोल नंबर आ गया है। एक भी परसेंट इसमें झूठ नहीं है। डर लगता है, क्यों नहीं लगेगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचता था कि नहीं होगा। हर समय यही अपने माइंड को ट्रेन कर रहा था। और रिजल्ट के लिए भी मैं यही सोचा था कि मैं सर्च नहीं करूंगा, मैं स्क्रॉल करूंगा और पहले पेज पे मेरा नाम होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा। ये उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था, और ये बड़ी सही चीज है। अभी भी इस काम में भी मैं यही सोचता हूँ कि वहां इंटरव्यू क्वेश्चन जाऊंगा, कोई लिंक मिलेगा और मैं जाके वहां पे इन्वेस्टिगेट करूंगा। पॉजिटिव ही सोचिए ना, खराब होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। एंजाइटी बढ़ा लोगे, ये कर लोगे, इंटरव्यू खराब कर लोगे। ठीक है। और ये बात सच है यार कि ये इंटरव्यू है, और ये मतलब ये क्रूड और रियलिटी यही है कि बहुत 3000 लोग का ही होगा, है ना। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, या तो हम नेगेटिव सोचें या तो पॉजिटिव सोचें। मैं क्यों आपको नेगेटिव साइड बता के हतोत्साहित करूं।
मतलब संभल के अमीर इमाम जी हैं, वो बोलते हैं, मत बताना कि बिखर जाएं तो क्या होता है, मत बताना कि बिखर जाएं तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। तो करो यार, मैं तो वो तो उसमें भरोसा ही नहीं करता कि आपको डिमोटिवेट करूं, तो इसलिए कभी नहीं, मिनिमम नहीं, बढ़िया ही होगा। 70 क्यों नहीं आएगा, 75 क्यों नहीं आएगा, बढ़िया आओ। आगे देखते हैं। विकल्प का लीडरशिप वाला कुछ किया जाए स्कूल कॉलेज में, कैसे मैनेज किया जाए। कुछ किया नहीं है स्कूल कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप उसमें बोल देना कि कॉलेज में कोई कुछ बना लेना, कॉलेज में की कोई कमेटी थी जो आपका जोन हो। अगर आप स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट कमेटी, कल्चरल में है, कल्चरल कमेटी, डिबेटिंग सोसाइटी, जो आपका स्ट्रांग हो उसका आप बोलिए कि मैं करता था। तो उसका मतलब लीडरशिप कैसे करते थे, पढ़ लो थोड़ा कैसे होता है। मतलब मेरी एक टीम थी, उससे मैं काम बांटता था, फिर हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज करवाते थे और जाके स्पॉन्सर लाते थे, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते थे, उसका मैं प्लान बनाता। सब आप दिखा दो क्या क्या होता है किसी एक काम में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिव, उसी पे बात कर लो। मारो मारो ब्लफ मारो, लेकिन उसको तैयार कर लो। कुछ नहीं है तो कर लो, लीडरशिप दिखाना है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई देखने नहीं जाता, कुछ जाता नहीं है। अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम जीरो। जीरो से मैंने बता दिया हर्षवर्धन, आई बिलीव कि आप देख रहे होंगे ऐसे। अभी 2 महीना डायरी से करना है, बीपीएससी यूपीएससी दोनों के साथ लेकर चलना है मुझे। बीपीएससी का प्री प्री वगैरह है क्या सर कुछ दिन में? अच्छा, तो अब जीएस तो सेम ही है, उसका मैंने कभी दिया नहीं बीपीएससी, तो मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन, लेकिन मैं ये इतना तो समझ रहा हूँ कि आयोग का है तो जीएस होगा। जीएस पढ़िए, यूपी पीसीएस का पढ़ते रहिए, साथ में आधा आधा घंटा इंटरव्यू को देते रहिए। बीपीएससी का थोड़ा ज्यादा बेटर गया था मेन। अच्छा, उसके रिजल्ट की वेट कर रहे हैं क्या आप? अरे आई होप दोनों में कॉल आ जाए, क्या दिक्कत है, दोनों जगह दीजिए। अगर मेंस की वेट कर रहे हैं तो, और अगर प्रीलिम्स का कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। स्कूल के बड़े अचीवमेंट बता सकते हैं क्या? बड़े अचीवमेंट, अचीवमेंट के आगे आपने बड़ा लिखा है तो क्यों नहीं बताना है? जब अचीवमेंट बड़ा है तो बताना क्यों नहीं है? मैं तो छोटे अचीवमेंट की या ना अचीवमेंट वालों को बता रहा हूँ कि तब भी बताना है, बिल्कुल बताइए, तैयार कर लीजिए उस पे। सुशील मेरी, अरे यार गजब भाई साहब, एक्चुअली मेरी भी हॉबी यही है एकदम। और मैं ना डिवोशनल सॉन्ग लिखा था ना, अभी आपको बताया, लेकिन मैंने वहां बोला नहीं था। तो अगर आप कर रहे हैं तो आप बोलिए, कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या फायदा होता है। तो आप सारा पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी, समझ रहे हो। आज के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बड़ा परेशान है, सुसाइड लोग कर रहे हैं, तो आप दिखाओगे ना कि इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है जब भी आप स्ट्रेस होते हैं। और एक आप आर्टिस्ट, सुनना है, अगर आप गाना भी गाना बोलेंगे तो सकता है गवा भी लें, लेकिन सुनना केवल बताना है तो प्रश्न यही होगा कि इसका यूज क्या है आपके पर्सनल लाइफ में या जॉब में कैसे यूज होगा। तो वही आपको बताना है, पीस ऑफ माइंड, मतलब फोकस, और क्या बोलते हैं, मुझे एंजाइटी स्ट्रेस रिलीज करता है, जो कि जॉब में बहुत बड़ा योगदान है। बिंदास बिंदास बिंदास। और क्या बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं है क्या, इससे भी प्रश्न बन सकता है? प्रश्न नहीं बनेगा, आपके केस में पॉजिटिव जाएगा। पहले तो सॉरी टू हियर दैट यार। लेकिन मैं आपसे अगर पूछेंगे, अगर आप ये बोलेंगे तो ह्यूमैनिटी एंगल आ जाता है। और अगर आप पूछेंगे भी कि क्या हुआ तो बता दो, अगर आप बताना चाहते हो तो। लेकिन आपके ये तो कहीं से भी नेगेटिव नहीं जाएगा, दिस विल बी ए कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। मैं इस समय जॉब में हूँ, क्या इंटरव्यू से पहले एनओसी? हाँ हाँ, एनओसी एकदम जरूरी है इंटरव्यू से पहले। अभी तक मैंने भी नहीं भेजा नहीं है, हाथ थी मेरे पास, लेकिन इंटरव्यू के टाइम आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और है, अगर आप नहीं भी देंगे तो अगर सिलेक्शन हो गया तो टाइम मिलता है शायद 45 दिन का, कि आपको जमा करना रहता है। नहीं तो प्रोविजनल लिख के आ जाता है, फिर 45 दिन में दे दीजिए, हो जाता है। लेकिन आप इंटरव्यू में ट्राई कीजिए कि नोसी ले जाइए। आकाश बोलते हैं, मेरा पोएट्री एंड स्टोरी राइटिंग इन हिंदी, स्कूल में मेरा सीसीए कैप्टन, प्रतिलिपि और पॉकेट एफएम पर लिखा भी हूँ भाई साहब। 10th क्लास में नवोदय नेशनल इंटीग्रेशन मीट में भी परफॉर्मेंस किया और इंडिपेंडेंट कवि सम्मेलन में भी किया है। अब इनको कैसे बताना है, या फिर जैसे आपने कहा कोई स्पेसिफिक? हाँ तो ठीक है, उसी समय, मतलब जैसे ही बोले, अगर आपके केस में मैं होता तो क्या बोलता, कि पूछे कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैं तुरंत ही बोलूंगा सर, पोएट्री, रीडिंग, रिसाइटिंग, राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग, एंड आई हैव आल्सो बीन इन्वॉल्व इन फला फला फला, यहाँ पे फॉर्म किया है, आई एम ए पब्लिश्ड राइटर ऑन पॉकेट एफएम। ठीक है, बस इतना काफी है, हो गया, खुल गया पिटारा। ये क्या होता है, क्या लिखा है, नवोदय वाला बोल दोगे तो और भी, नवोदय नवोदय सुनते ही वो खुश हो जाते हैं। नवो तो वहीं पे बता देना है, अलग से आपको मौका नहीं मिलेगा, आपका रिज्यूमे है ही नहीं। वहीं पे जहाँ पे आकाश के लिए है ये, आकाश अगर आपकी हॉबी पूछी जाएगी कहीं भी, मॉक में भी देख लेना, जैसी हॉबी पूछी, हॉबी बताना है, और खटाक से इसको इसको लिख लेना कहीं, कि कैसे 2-3 लाइन में सारी बात इंफॉर्मेशन बता देनी है।
तो उसके ऊपर बात होने लगेगी। शुभम बोलते हैं, हाँ डायरी से पेज करूंगा शेयर, स्क्रिप्ट भी करूंगा और ये भी करूंगा, डोंट वरी। मरीन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है एंड जॉब एक्सपीरियंस भी था, बट अभी 3.5 साल से जॉब छोड़ रहा हूँ और 3 साल पहले प्रेजेंट स्टार्ट किया, तो क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है? हाँ, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आप बताएंगे ना, भले छोड़े हैं, छोड़ने से क्या होता है। मैं इस बार अगर इंटरव्यू कॉल आई मेरी, मैं जाऊंगा तो मैं तो बताऊंगा ना कि 1 साल से डीएसपी में, उसके पहले मैं 10 साल आईटी किया हूँ। तो आईटी, तुमने कुछ आईटी का यूज किया बेटा? मरीन इंजीनियरिंग, आपको क्या लगता है मरीन इंजीनियरिंग का कुछ यूज है इसमें? कुछ बाढ़ बाढ़ वाले में हो सकता है? कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं वाटर को, या वाटर एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, कुछ भी हो सकता है। मतलब वास्ट है ये तो। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर, और एक्सपेक्टेड यही होगा, कैसे आपने उससे क्या सीखा, वो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। नॉर्मल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन अगर कुछ कोर कोई मिल गया तो, मरीन इंजीनियरिंग के कोई कॉन्सेप्ट, और जो एक ज्योग्राफी में होता है कि जब हम वहाँ का पानी यहाँ करते हैं तो एक जो स्पीसीज आ जाती हैं जो यहाँ के इकोसिस्टम खराब करती हैं, कोई साइंस वाला होता है ये पूछ लेगा। तो आपके जॉब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये इसी के अराउंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रांसपोर्ट मीडियम कैसे है, मरीन इंजीनियरिंग में नया क्या हो रहा है, या आपके जॉब जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, क्या करते थे आप, ये सब। डीवाईएसपी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, आप पुलिस में ही क्यों आना चाहते हैं, आपको एसडीएम क्यों नहीं बनना है, पुलिस में आजकल इतना सुसाइड हो रहा है, पुलिस को क्यों चूज कर रहे हैं? अगर आप पहले से पुलिस में हैं और आपने पुलिस नहीं चूज किया है तो उसका भी क्वेश्चन होता है, और आपने डीएसपी पहला रख दिया तो उसका अलग क्वेश्चन होता है, एसडीएम क्यों नहीं रखा है, यही सब उसको तैयार करना है। ट्रेवलिंग हॉबी पे क्या प्रिपेयर करें, कहाँ गए थे लास्ट घूमने आप, ट्रेवलिंग से क्या सीखने को मिलता है आपको, जो आपका ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस है क्या उसका कहीं यूज कर पाएंगे यहाँ पे? ट्रेवलिंग में क्या होता है ट्रेवलिंग में? आप बहुत लोगों से मिलते हैं, इन्वायरमेंट समझते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी समझते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, लोग को समझते हैं, कल्चर समझते हैं, क्यूजीन समझते हैं, वो कैसे हेल्प करेगा? टॉलरेंस ही तो बढ़ा रहा है, समाज की समझ ही तो बढ़ा रहा है घूमना, है ना? आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर रहे हो, लद्दाख जा रहे हो तो आपको पता है ठंडी है, प्रिपेयर कर रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एक्लिमेटाइज करना। ट्रेवलिंग में तो मैं इंटरव्यूअर बैठूंगा, इस बार मैं पैनल में रहूंगा सर के साथ, तो देखना फिर सबका कैसे मैं इंटरव्यू हालत खराब करूंगा। ट्रेवलिंग तो एक बहुत वास्ट एरिया है, ट्रेवलिंग बहुत बन सकता है। और जितना मैंने बताया, इसके अलावा आकृति अगर आपको और पूछना होगा तो बताना। ट्रेवलिंग बहुत, मतलब मैं घूम नहीं पाता हूँ लेकिन मन तो करता ही है। अब तो हॉबी ही मर गई है, क्या करें। अरे विद्याभूषण, विद्याभूषण भाई मेरे मित्र हैं, वही वाले हैं क्या, पता नहीं। ये आपसे मिले थे सेंटर पे मेंस के एग्जाम के टाइम। हाँ ठीक 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 ठीक, अरे अरे इनसे मैं अलग से मैसेज करता हूँ आपको अभी। हॉबी ही मर गई है, क्या करें, ठीक है मैं बनवाऊंगा आपकी हॉबी। रविकांत भाई फिर से बोलते हैं, लास्ट ईयर मुझसे पूछा था आप कविता कहानी या कुछ भी। हाँ ये देखो, ये ट्रेंड पिछले साल था, वो अपने तरफ से ही भेज रहे थे। और एक लाइकेबिलिटी फैक्टर भी है, मतलब लोग पसंद, एक वाइब तो रहती है ना शायर कवि में, समझ रहे हो आप? अब जैसे मुझे पता नहीं कितना कुछ याद है, तो एक इनहेरेंट तुरंत इंस्टेंट लाइकेबिलिटी फैक्टर जुड़ जाता है अगर आप उस सिचुएशन पे आपने कुछ बोल दिया तो पिछले साल लोगों, जैसे मैंने बताया अपने दोस्त का, इसने बोला था गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, शायरी करते हो, तो पिछले साल पूछा जा रहा था, तो इस बार हो सकता है पूछा जाए। तो आगे इनका पढ़ता हूँ, लिखते हैं, मैं हिंदी लिटरेचर से अच्छा हिंदी लिटरेचर जीआरएफ थे आप, कहाँ गया यार, हाँ। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे कौशल नहीं है, हालांकि मैं 67 एवरेज से अच्छा ही है, कि ये फुल टू थी, मुझे बताना चाहिए। अगर आप बता देते तो वही हो जाता कि 70+ तो मिल ही जाता, और कुछ उस समय आप बोल दिए होते तो 100% मैं बता रहा हूँ। ये वही रहता, ये एकदम फुल टॉस बॉल थी, और आपसे पूछते कोई कविता कहवा लेते, बोल आपका हिंदी लिटरेचर था भी, मुझे लगता था बोलना चाहिए था और हो जाता 5-7 नंबर एक्स्ट्रा। रियल लाइफ में मेरी ऐसी कोई हॉबी नहीं थी। इस बार करके जाइए सर दीक्षित साहब, इस बार तो आप पोएट्री वाले पे तैयार कर लीजिए थोड़ा, और कुछ समझेगा नहीं तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं कंटेंट देता हूँ। अनुराधा मैडम बोलती हैं, फादर ऑक्यूपेशन और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, जैसे गोरखपुर? डिस्ट्रिक्ट बताना नहीं होता है आपको, मना है। फादर का ऑक्यूपेशन बता सकती हैं आप, हो सकता है पूछा जाए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में तो जरूर पूछा जाएगा। और अगर ऐसी कोई जॉब में है जो बहुत कैची है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं या कुछ ऐसा है जो उनको उनको अलग लगेगा, टीचर वीचर से तो क्या ही नहीं पूछते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट है तो जरूर पूछेंगे। बाकी आईएएस पीसीएस डीएसपी वीएसपी में तो पूछा जाएगा। नाम नहीं बताना है जिले का, उनको पता चल जाए कि मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, गोरख स्कूल के नाम में ही गोरखपुर आ रहा है, गोरखपुर पब्लिक स्कूल मान लो, तो उनको समझ में, वो आप ग्रेजुएशन भी बता रहे हैं गोरखपुर से, तो उसको समझ में आ गया ना कि आप जिंदगी भर गोरखपुर किए हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब अलग से नहीं बताना है, मैंने कहीं नहीं बताया प्रयागराज। मॉक में तो जैसे दृष्टि वगैरह मॉक में
अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ नाम वाम से ही कर रहा था। मॉक पे मत जाइए, रियल में नाम जाति धर्म जगह कुछ नहीं बताना है। प्रतीक पूछते हैं एवरेज मार्क्स क्या रहते हैं सर, एवरेज क्या रहते हैं? एवरेज मार्क्स है 60 नंबर, एबव एवरेज है 65, एक्सीलेंट बोलते हैं 70 प्लस, और 75 प्लस को बोल ऐसा पता चला है मुझे कि उनको अलग से कमेंट लिखना होता है कि मैंने 75 प्लस किसी बच्चे को क्यों दिया, तो 75 ही मिलता है हाईएस्ट हर साल। मैं भी सोच रहा था कि मेरा ही हाईएस्ट मतलब कई लोग को मिला, लेकिन मुझे लगता था 75 ही मिलना चाहिए मुझे, 73 दिया है मुझे। मुझे वो जो एक मेंबर था जो कि आयरलैंड रह के आया था, उससे थोड़ा मेरा मतलब वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, वही मेरा नंबर काटे होंगे, बाकी मेरा इंटरव्यू था बढ़िया। और कहाँ पे था एवरेज मार्क्स होगा, मेरे पेपर अच्छा हुआ बट राइटिंग खराब हो गई। मेरी मुझसे खराब राइटिंग क्या होगी, ये श्रवण सर से पूछिए ना। मैं टेस्ट सीरीज लिखा हूँ, हर हर पेपर में मुझे यही मिलता था, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग 10 नंबर बढ़ जाएंगे। कहाँ वो इम्प्रूव होती है? रीडेबिलिटी होनी चाहिए अच्छी, मतलब इतना हो कि पढ़ने में आ रहा हो एकदम ही खराब ना हो। तो आप आदर्श भाई मेरे साथ हैं, मेरे जैसा ही टेंशन मत लीजिए। शिवा सिंह बोलते हैं गीता और रामायण पढ़ना अगर ये, भाई साहब ये आप पीसीएस के इंटरव्यू में आप उसको वो दे दे रहे हैं ब्रह्मास्त्र, खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाएगा। गीता रिलेवेंट कैसे है? जैसे मैंने राधे श्याम रामायण बताया था, बता रहा हूँ। मैंने बोला रामलीला करता हूँ, तो मुझसे पूछा गया कि क्या क्या किए हो? मैंने बोला सर मैंने माँ सीता, भगवान राम, भैया भरत, भाई लक्ष्मण का रोल किए हैं। बोला किस रामायण पे करते हो? मैंने बोला सर राधे श्याम रामायण। राधे श्याम रामायण जिनको नहीं पता हो तो वो पूछे क्या है राधे श्याम रामायण। राधे श्याम नाम के एक पंडित जी थे जो बरेली के, जिन्होंने रामायण की जो ये है मतलब रीच को देखते हुए गोस्वामी जी के रामायण को जो चौपाई में उसको एक अवधि गायन के तरीके में चेंज कर दिया था, जिसमें लोग परफॉर्म करते हैं। तो मैंने ये बताया। तो फिर रामायण कैसे रिलेवेंट है? भगवान राम का महीना था पिछले साल, और रामायण मेरी हॉबी थी। मैं सब पहले तैयार था, मैं पहले अपने अपने राम भी बहुत देखता रहा हूँ मैं, डॉक्टर कुमार विश्वास सर का। तो वहां से भी मैंने बहुत कंटेंट इसी डायरी में लिखा हुआ है। तो उनकी लाइनें मुझे एकदम याद थी जैसे वो बोलते थे। तो उन्होंने बोला भगवान राम का क्या महत्व है, क्या रिलेवेंट है, कैसे उनके आइडियोलॉजी कैसे, तो इन सब पे हुआ बहुत अच्छा आंसर किया। तो इसमें तो भगवान कृष्णा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही टिका है भगवान कृष्णा पे, श्रीमद भागवत गीता पे। तो आपसे तो और फिर और शिवा जैसे क्या है कि मुझसे पूछा गया सुनाओ, तो मैंने वो बाली वध का प्रसंग सुना दिया था वाला, बाली भगवान राम बोला कोई गा के सुनाओ, तो मैंने पूरा गा के सुनाया। जब आपसे होगा तो आपको मौका मिले, बोले चाहे ना बोले, अगर आपको बोला जा रहा है कि रामायण कैसे आपको हेल्प करती है, ये सब देखो यही तरीका है, तो तुरंत बोलो कि सर ये फोकस वोकस ताम झाम बताओ जो है, तुरंत ही बोल दो सर मुझे ये मतलब डिटैच्ड, रिजल्ट से डिटैच रहने को प्रेरित करती है। कैसे कैसे जब ये हनुमान जी श्रीलंका बोल रहा हूँ, लंका में जा रहे होते हैं, तो वहां पे गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुखरे मिताई, गोपद सिंधु नल तितलाई। मतलब कि भगवान को स्मरण करते हुए आप प्रवेश करो, जो होगा अच्छा होगा। तो आप वहां पे चौपाई या श्लोक कोई ऐसे कर्मण्येवाधिकारस्ति वाला या और भी जो श्लोक है, अगर बीच बीच में डालते रहेंगे अपने आंसर को जवाब देने, मतलब उसको मीडियम बना के, अलग से बोला नहीं, अलग से बोला जा रहा है तो अच्छा ही है कि कोई चौपाई सुना दो। मेरे केस में तो बोला गया था मैंने सुनाया, लेकिन आपके केस में जानते हैं बहुत गजब हो जाएगा मामला। अगर आपसे इस पे बात हो गई और आपने इसे बता दिया और आपने अगर तैयारी की है तो ये टाइम कुछ सुनाने भी बोल, हाँ सुनाने को बोला ना, उससे बोला राधे श्याम कोई रामायण गा के सुनाओ। मुझे लगभग याद है जो जो रोल किया हूँ, लेकिन मैंने चूज किया वही बालीवुड वाला, तो वहां पे पूरा गा के सुनाया था। बोले गा के सुनाओ, तो मैंने एक्चुअली गा के सुनाया था। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि फनी, तो गाना वाना कोई लिखेगा तो गवा देंगे, मुझसे बोले गा के सुनाना है, तो जैसे मैं परफॉर्म करता था पूरा गाया वहां पे भाई। चेस खेलना पसंद है भाई साहब, चेस तो चेस के लिए आप ये क्या नाम है यार, जो दृष्टि वाले हैं सर, नाम बोल रहा हूँ, वीरेंद्र नाम, विजेंद्र, विजेंद्र सर के शॉर्ट्स देखो, चेस के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो आप वहां से तैयार कर लो। हालांकि उस लेवल का ये पूछेंगे नहीं, ये करंट में घुस जाएंगे, चेस वाले करंट में, क्योंकि करंट में बहुत है ना चेस। कभी कोई ऐसे वो कर जा रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, अभी कोई लड़की वो बनी है, तो ये करंट में घुस जाए, इनको टेक्निकल नहीं पता होगा, लेकिन आप टेक्निकल तैयार कर लेना। फोटोग्राफी, हाँ भी हाँ बिल्कुल, फोटोग्राफी मतलब फोकस, पेशेंस, कोई भी हॉबी के पीछे का ट्रेड देखो। वो सिविल जिसको ये दिक्कत आ रही है कि कोई हॉबी से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई भी हॉबी के पीछे का ट्रेड क्या है, क्वालिटी क्या है, वो सिविल सर्विसेज में कैसे इंप्लाई हो रही, बस वही आपका क्वेश्चन है। फोटोग्राफी क्या है? पेशेंस है ना, मतलब आप इंतजार करते हो, कोई चीज पे फोकस करते हो,
वो आपको सिविल सर्वेंट में कोई भी हॉबी ऐसे ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, एक बार बता दीजिए। पीसीएस में बहुत अनलाइकली है कि आपको ऐसे पूछा जाएगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकिन मॉक में पूछा जाएगा। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें 2-3 चीज़ें नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो माई सेल्फ नहीं बोलना है, ठीक है? माई सेल्फ वाई सेल्फ नहीं होता है। आई एम या माई नेम इज, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम ओल्ड स्कूल। और जो हिंदी वाले हैं तो सीधा बोलने कि मेरा नाम ये है। जैसे मुझे दृष्टि में याद है, शायद दृष्टि में पहला ही क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, तो मैंने ऐसे ही बोला था कि मेरा नाम नारायण दत्त मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से आता हूँ, पूरा हिंदी में बढ़िया से, क्योंकि उन्होंने हिंदी में पूछा था। अगर इंग्लिश में पूछती कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैं फिर भी वहाँ ही बताता कि माई नेम इज नारायण दत्त मिश्रा, आई कम फ्रॉम वेरी होल। कुछ एडजेक्टिव लगा सको तो लगा दो मॉक में कि मैंने हर समय में बोलता रहा हूँ कि आई कम फ्रॉम ए वेरी ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस प्लेस व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रयागराज। ऐसे आप बनारस से तो उसको लगा लीजिए, हालांकि रियल इंटरव्यू में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं मॉक के लिए बता रहा हूँ। तो इंट्रोड्यूस करने का बेसिक प्लेन तरीका वही हाई स्कूल वाला, कुछ फालतू वो नहीं, सीधा टू द पॉइंट। अपने बारे में बताना है, अब मन करे तो अपनी फैमिली के बारे में बता दो, आप क्या कर रहे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रेजुएशन क्वेश्चन क्या है, अपने बारे में बताए, आपने आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने हाई, और जो पढ़ाई है हर समय टॉप से बॉटम बताना है, ठीक है। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी इन फला ईयर। आई हैव डन माई बोथ 10th एंड 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड रिस्पेक्टिवली। उसके बाद करेंटली हम ये फलाना जगह वर्क कर रहा हूँ, बस। कोई लोग फैमिली बता देते हैं, फैमिली कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं। सिद्धार्थ बोलते हैं डिप्टी एसपी एसडीएम के ऊपर प्रेफर करें, डिप्टी एसपी एसडीएम के ऊपर क्यों प्रेफर करें, क्यों प्रेफर करें? मतलब उस अपना अलग रीजन हो सकता है। हमारे पूरे 34 के बैच में 35 के बैच में केवल एक आदमी था जिन्होंने एसडीएम को ऊपर लिया था, हालांकि उनके नंबर एसडीएम बराबर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने डीएसपी चुना था। तो क्यों क्यों किए हो, इसका बताने के लिए हुआ। पुलिस पसंद थी आपको, पुलिस पुलिस में कैसे क्या काम आपको पसंद है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। मतलब आप बोलते बोलते कभी ऐसा ना बोल जाए, जैसे एक चीज कहा जाता है लेकिन वो मना किया जाता है कि आप ना बोले। पुलिस इंस्टेंट जस्टिस करती है, लेकिन आप ये इंटरव्यू में नहीं बोल सकते ना। जस्टिस तो जुडिशरी है। इंस्टेंट जस्टिस कैसे करती है कि दो लोग आए हैं, उनको सुलह करवा के भेज दिया, या एक को एक थप्पड़ लगा दिया, जैसे अभी मेरे साथ हुआ। मतलब धीमे धीमे चेंज हो रहा माइंड सेट, एक लड़की को परेशान करा था लड़का, तो वहां पे इंस्टेंट जस्टिस में आप तुरंत ही कर देते हैं, लेकिन वहां पे आप नहीं बोल सकते, यू आर नॉट द जुडिशरी। तो आपको डीएसपी क्यों चूज करना है एसडीएम के ऊपर, उसको आपको अपने कारण ढूंढने पड़ेंगे। आपको यूनिफॉर्म सर्विस पसंद है, ठीक है, या आपका कोई इंस्पिरेशन रहा है, या पब्लिक सेंट्रिक ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एसडीएम। एसडीएम का एक ऑफिस है, वहां बैठे हैं, और पुलिस में तो आप गश्त पेट्रोलिंग भी कर रहे हो, जनसुनवाई भी कर रहे हो, उस पे भी जा रहे हो, क्या नाम है, क्राइम सीन पे भी जा रहे हो। अलग अलग रीजन है, यही बेसिक तो यही बता सकते हो। बताने के चक्कर में, स्मार्टनेस के चक्कर में कुछ ऐसा ना बता दें, ऐसा ना बोल जाएं, ये बहुत ध्यान रखना। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे इंटरव्यू में कुछ ऐसा ना हो जाए कि यार हमने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि नेगेटिव काम कर गया, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, क्या वो ऐसे बोल के तहसील लुटेरा कैसे टाइप का, कुछ नहीं करना है। मुझसे बोला, वो उनकी ओपिनियन है, बड़े हैं, बोल दिया। वो यही तो देखना चाहते हैं कि आप घबरा जाओ। मुझसे बोला कि बेटा मैं बताऊं क्यों आए, तुम तहसील लूटने आए हो, तो मैं एकदम डेड फेस करके खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, यस नो कुछ नहीं, क्योंकि उनसे सहमत भी नहीं हो, उनसे नहीं भी सहमत हो। तो उस पे मतलब अरे नहीं सर नहीं, ये सब भी नहीं करना है। क्या बात, मतलब इनफॉर्मल तो होना ही नहीं है, और उनको निगेट भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो जहां पे ऐसे वो जजमेंटल हो रहे हो, ठीक है भाई, करो। कभी कभी वो जानबूझ के होते हैं, उसी को तो स्ट्रेस इन्वायरमेंट बोलते हैं, उसी को स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। कल को मैं फील्ड पे जाऊंगा, मेरे सामने ही बोलेगा आदमी कि आपका एसएचओ पैसा ले लिया, तो मैं क्या एसएचओ को मारने लगूंगा या उसको गरियाने लगूंगा कि तुम कैसे बोल सकते हो? मैं यही बोलूंगा ना, ठीक है मैं इसकी जांच कराता हूँ, अब मैं देखता हूँ, मैं इसकी जांच करा के देखता हूँ फिर। तो यही सब वहां करना होता है, इसीलिए पूछते हैं कि आप, पता लगा कि बाढ़ आई है, आप राहत सामग्री बंटवाने गए हैं, दो लोग कोई उधर से आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार राहत सामग्री में करप्शन हो रहा है, सही सामान नहीं पहुंच रहा है, आप अपने बोल रहे हो अर्दली को पीटो इसको, हड़बड़ा गए, या चुप रहो, उसको गाली देने लगे, कोई वीडियो बना के वायरल कर दिया, आप जाके अटैच हो गए कहीं पे। तो ये सब क्वेश्चन इसीलिए होता है कि कैसे आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्स भी नहीं बोलूंगा, रिएक्शन ज्यादा देख रहे होते हैं उस समय। रिस्पॉन्स तो आप उसके बाद बोलोगे तुरंत, वो बोलने के बाद ऐसे देख रहे थे, लूटने आए हो एकदम आंख घुस जाते हैं, तो नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ कि इस पर ये बहुत ध्यान देना है कि आशीष, क्या आपने राम
वो मेरे भी सारे सुन रखे हैं आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो अगर आपने सुना है कोई उनकी कविता है, अगर आपकी हॉबी है तो आपको काम आएगी निश्चित तौर पे। डूइंग विपासना, हाँ विपासना, फिर वही बात गोविंद जी पूछ रहे हैं, विपासना कैसे, क्या है विपासना के पीछे का क्या है, क्यों करते हैं विपासना आप? वही ना, अपने आप को ईज करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, वो कैसे यूज होगी उसको रिलेट कर लो। उसके अराउंड क्या क्वेश्चन है, विपासना करने से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि एक हर डिपार्टमेंट में 5 दिन का एक सेशन रखना चाहिए विपासना का? अच्छा, आप बोलेंगे हाँ, तो बोलेंगे क्या आपको लगता है फिर उस समय काम कैसे हो? उनके पूछने के बहुत तरीके, उस समय काम नहीं होगा, पैसा नहीं खराब हो रहा है, तो मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ विपासना पूछा जा सकता है, और विपासना कोर जो एक्टिविटी है उससे हेल्प कैसे मिल रही है वो पूछा जा सकता है। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। सर मैं आर्मी से सर्विस में हूँ, डिफेंस से क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल, आर्मी वालों से बिल्कुल पूछा जाएगा। और आर्मी वालों को क्वेश्चन और नंबर मतलब नॉर्मली अच्छा ही मिलता है, सबको 70 के अराउंड मिलता है, तो आप तैयार करके रखिए, पूछा जाएगा, अच्छा मिलेगा। जब वो पूछते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, देन टाइम मांग के जवाब दे सकते हैं, लाइकिंग बोलना नहीं है। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि सर कैन वी टेक 1 मिनट, या सर 1 मिनट ले सकता हूँ क्या, लेकिन क्यों बोलोगे, आपसे बोले तो मैं तो क्या करता हूँ, जैसे मुझसे बोला कि ये बताओ, तो मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, अरे विद्याभूषण भाई दिख रहे हैं, जय हिंद सरकार तो मैं क्या करता था, मैं सीधा बैठा रहता था, और मेरा तरीका है, मेरा मॉक देखेंगे तो आप समझेंगे, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ कि मैं आपकी बात प्रोसेस कर रहा हूँ मेरा इंटरव्यू लेते टाइम भी यही तरीका होता है, बोलते टाइम भी, तो मैं ऐसे बोलूंगा सर, सर, तो इससे आपको पूछना भी नहीं पड़ा, आपने तुरंत प्रोसेस किया उसको फटाफट, तो उस समय इंटरव्यू इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर आंसर। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने, आप जैसे देखेंगे एक एआई का क्वेश्चन कुछ तो मुझसे दृष्टि पूछा गया था, नहीं आप तैयार कर सकते कि हाँ ये था कि जॉब ऑफ लॉस एन एआई, जो कि बहुत डिबेट में था, मतलब बहुत ही तरीके से उसका आंसर दिया था मैंने कि ये हर समय डिबेट चलेगा, जब कोई नई चीज आएगी, जब कंप्यूटर आ रहा था तब भी ये बात हो रही थी, अरे अब कंप्यूटर आ गया जॉब खत्म, तो जब कंप्यूटर आया जॉब खत्म हुई नो डाउट, लेकिन उसी के साथ कंप्यूटर में नई जॉब तो क्रिएट हुई। आज एआई आ रहा है, जॉब जाएंगी, लेकिन एआई की स्किल में जॉब आएंगी। तो आप जब आंसर बताएंगे तो आप उस समय स्ट्रक्चर कर रहे होंगे उनको ऐसे, सर 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए, फिर आप आंसर कीजिए। मैं पूछने वाले को थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि सर 1 मिनट ले सकता हूँ क्या, आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटर टू अवॉइड, उसी समय आप प्रोसेस करके ऐसे ऐसे करते रहो, वो पूछ के थोड़ा देर देखेंगे, फिर आप स्टार्ट करो। प्रतिक्रिया, अगर मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, आयोग में अगर इंट्रोड्यूस नहीं करना होगा तो वार्तालाप कैसे शुरू, हाँ तो यही तो मैं स्टार्टिंग बताया, शायद प्रतीक आप ज्वाइन नहीं किए, जैसे मेरे साथ क्या हुआ, नॉर्मली लोगों के साथ क्या हो सकता है, आए आप बैठे ऐसे देख रहा हूँ, उठाया मुझसे बोला अच्छा अभी आप क्या कर रहे हैं एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि साला अभी तैयार था मैं कि यार आएगी, डिफेंड डिफेंड करूंगा, एकदम सीधा बाउंसर, अच्छा अच्छा अभी आप क्या कर रहे हैं, एकदम आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट, बस पहला आपने हैंडल के लिए वो चला जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, अच्छा कहाँ से आए हैं आप, हो सकता है ये भी पूछ लें, बहुत अनलाइकली है, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, यही उनका तरीका होता है पूछने का। हो सकता अपने बारे में बताइए, बहुत रेयर हुआ है लेकिन पूछ सकते हैं, अगर पूछ दिया तो इंट्रोड्यूस करो, नहीं तो हो सकता है आप अभी क्या कर रहे हैं इस पे इंटरेस्ट होगा उनका। पीजी साइकोलॉजी से कंप्लीट किया है अभी, तो उस पर कैसे प्रिपेयर होंगे, जैसे में अरे यार साइकोलॉजी तो भरा पड़ा है पुलिस भाई, क्रिमिनल साइकोलॉजी मुझे पता होगा तो अच्छे से कर पाऊंगा ना, भीड़ की हर चीज की साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी ऑफ क्राउड, साइकोलॉजी ऑफ मॉब, साइकोलॉजी ऑफ प्रोटेस्ट, जैसे हर चीज की सोशियोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है। अगर आप साइकोलॉजी अच्छे से समझ रहे हैं, हायरार्की ऑफ नीड पढ़ा होगा आपने, मॉस्लो का है क्या शायद, भूल रहा हूँ, हायरार्की ऑफ नीड होती है, वो साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि पहले बेसिक नीड है, वो कंप्लीट होगी तो आदमी एडवांस नीड पर जाएगा, फिर आदमी को फुलफिलमेंट चाहिए, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको समझ है कि किसी स्टेटा की ये साइकोलॉजी है कि इनको इनको यार अभी क्राउड आया है, क्राउड से आप लड़ नहीं सकते, आपको क्यों लगता है कि हर बार आयोग से निकल कैसे बोला जाता है कि कोई 5 आप रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए, वो साइकोलॉजी है उनको ईज कराने का कि आपकी बात हम सुन रहे हैं। तो साइकोलॉजी तो पूरा, रश्मि मैडम पूरा ब्रह्मांड है, हर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जितने पिलर्स होते हैं, सोसाइटी है, ये मार्केट है, लोग हैं, कॉर्पोरेट है, सबकी साइकोलॉजी क्या है, उसको आप कैसे डील करेंगे एसडीएम बन के, कल के आपके पास धरना आया, स्टूडेंट मिलने आए और कोई प्रोटेस्ट आया, आग लग गई है वहां पे कैसे, तो हर चीज के पीछे है, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मैंने बीएससी किया है, फिर भी बीएड की, फिर बीएड किया है, और करेंटली
सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लर्क वर्किंग हूँ, फिर इसमें वो पूछ सकते हैं कि स्ट्रीम क्यों चेंज की। हाँ, पूछेंगे 100%। हालाँकि आप मतलब एक तरीके से ये अपस्किल कर रहे हैं, देखा जाए तो मतलब 5400 में जा रहे हैं। अभी आपका पैसा कुछ भी हो, अगर क्लर्क वाला मतलब ग्रेड पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो नॉर्मली बिल नहीं करेंगे, उनके हिसाब से आप अच्छी जगह आ रहे हैं। लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, आप काम क्या करते हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ज़्यादा पर्क्स हैं, स्टेट में क्यों आ रहे हो? तो स्टेट सेंट्रल का थोड़ा कंपैरिज़न, और फिर वहाँ वाला जो आप काम करते थे, यहाँ कुछ उसका बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हो, जो यहाँ यूज़ करेंगे, या वहाँ के कुछ ऐसी चीज़ें आपने कमी देखी जो वहाँ नहीं कर पाए, यहाँ करेंगे। कंपैरिज़न बेसिकली, करंट और उसमें सिचुएशन में। विजेंद्र सिंह सर दृष्टि मुझे देने लगता है। यार मेरा तो मन था देने का, विजेंद्र, कसम से मेरा मन था कि मैं विजेंद्र सर के सामने दूँ, लेकिन मैंने पता किया था तो वो दिल्ली में थे, और मेरा इतना भी मन नहीं था कि मैं दिल्ली जाके दूँ। तो मैं इलाहाबाद में दिया, शुक्ला मैडम ने लिया था, बेहतरीन, मज़ा आ गया था बात करके। तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अब वही होता है, उसमें डर ये रहता है कि आप इंटरव्यू देने गए, वो आदमी इतना क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप सेलेक्ट हो गए फिर अपलोड भी होगा, तो ये डर है। लेकिन डर है तो ठीक है, डर भी है, कोई दिक्कत नहीं। मॉक रियल में डिफरेंस होता है, मेरे साथ डिफरेंस के बजाय सिमिलरिटी ज़्यादा हुई। सर लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे एक्सपीरियंस का, केस स्टडी का, वो पूछा गया डायरेक्ट। मैडम ने मुझसे राधे श्याम रामायण गवाया नहीं था, बोलने को कहा था, मुझे रियल में राधे श्याम रामायण गवा लिया गया। हालांकि दोनों में प्रसंग मैंने अलग बताया, वहाँ पे सीता हरण बताया था शायद, वहाँ पे बाल विवाद बताया था। लेकिन मेरी ऐसी प्रोफाइल है कि अगर किसी को भी देता हूँ तो उसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को भी अगर मैं दे दूंगा अपना रिज्यूमे, तो आप वही सब पूछोगे, अरे यार क्यों आ रहे हो, या चलो ये कुछ सुना दो। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर हो गया था। कई लोगों के साथ एकदम अलग होता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। वही होता है मैटर कि आपको एक बॉल मिलेगी जहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइडिया यही कि आपने कितना अच्छा से कंट्रोल किया, अपने पाले में ले आए और आपने बात की। तो वहाँ पे आपको ये लगेगा कि जो मैं तैयार किया था वही पूछा जा रहा है, और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पे तैयारी नहीं है, फिर पता लगे कहाँ से कहाँ चला जाता है, मतलब उल्टा भी जा सकता है। वो थोड़ा-सा इसका कोई एक आंसर नहीं है, सिमिलैरिटी भी होती है, नहीं भी होती है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने कैसे वहाँ पे प्रेज़ेंट किया। अदर स्टेट वालों के लिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अदर स्टेट उनको पता कैसे चलेगा, जब तक आप बताएँगे नहीं? बताना ही नहीं होता है। उनको तो मैं पता नहीं था मैं कौन हूँ, उनको पता था 407 है ये, मेरा नंबर जो मुझे मिल गया था। एक चीज़ और हुआ था, 400 तो मुझ सेकंड मेंबर स्टार्ट किया, मुझसे बोलते हैं ऐसे-ऐसे, तो आपने एलएलबी कब किया? मैंने कहा, मैं हँसा नहीं, बस मैं मन में सोचा अरे यार क्या आदमी है? तो मैंने कहा सर मैंने तो बीटेक किया। बोलता अच्छा, आप 207 नहीं है? तो मैंने कहा मैं सर 407 नंबर है। तो बोलता अरे! वो 207 पे चढ़ाने जा रहे थे मेरा नंबर। पेंसिल से करते हैं, तो मैंने कहा अरे चाचा क्या कर रहे हो यार, मेरा पूरा। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा अच्छा, फिर 4 साल फिर बाद स्टार्ट। तो ये ऐसे भी लोग हैं कि जोन आउट हो रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान देना आप। उसके बाद सिद्धार्थ बोलते हैं वॉचिंग कार्टून, कुकिंग, लिसनिंग टू डिवोशनल सॉन्ग एज हॉबी, व्हाट कैन बी क्वेश्चन। फिर वही बात है, डिवोशनल सॉन्ग मैंने बता दिया था। कुकिंग पे हॉबी में ये आरती शुक्ला मैम के शॉर्ट्स बहुत सारे हैं, विजेंद्र सर के भी हैं। क्या मतलब बैलेंस कैसे रखना है, नमक तेज ताज़ा कैसे करना है, कैसे नॉलेज है आपको, प्रिसीजन क्या है, आजकल कितने तरीके कुकिंग आप कर लेते हैं, कॉन्टिनेंटल कर लेते हैं कि केवल एक ही देश का कर पाते हैं, इटालियन ये वो क्या-क्या बना लेते हैं, क्या ध्यान रखना होता है, ये क्यों पूछा जा रहा है? कुकिंग हॉबी जो है ना बहुत स्पेशलाइज्ड है, कितने शेफ और उसमें डिफरेंस क्या होता है कुक में, ये सब। और इस मतलब उसमें जैसे आप ध्यान दे रहे हैं प्रपोर्शन का, एक-एक इवेंट का, कितने पे तलना है, कितने भुजना है, कितने पे फ्राई करना है, कितने तरीके के बर्तन हैं। इसका मतलब ये है कि आपको समझ है कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे वो करना है, तो वही यहाँ पे काम आता है, इसलिए ऐसे बनता है क्वेश्चन। वॉचिंग कार्टून में आजकल क्या नया हो रहा है, क्यों आपको वो करता है कार्टून? क्या आपको लगता है कि सारी जो ई-लर्निंग्स हैं, जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो गवर्नमेंट भी ई-लर्निंग बना रही है, क्या कार्टून के माध्यम से करना चाहिए? क्या विजुअल ज़्यादा अपीलिंग है? बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। आप तो ट्रांजिशन फेज में है ना आईटी वाले में, कार्टून अपील करता है बच्चों को कुछ। जैसे आजकल एक और मुहिम चल रही है कि हिस्ट्री बाय मैप्स या हिस्ट्री बाय विजुअल्स, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि 3D में फोर्ट बन के आए, लड़ाइयाँ कार्टून मतलब उसमें अवतार में लोग बन रहे हैं। तो आप इस पे बन सकता है कि क्या इस स्पेस को पूरा चेंज कर देना चाहिए, कितना फायदा होगा, यही। सर हाँ बोलिए सिद्धार्थ। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे मैंने भी जॉब किया है तो मेरा 5G एंड वायरलेस टेस्टिंग में था, तो मुझसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना? हाँ 100%।
पहले तो आप इवोल्यूशन का पूछ लीजिए, इवोल्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे आप उनको ना ज्यादा टेक्निकल नहीं पता, जैसे आप वायरलेस 5G वगैरह बोलेंगे ना, ऐसे ही बोलेंगे तो डिफरेंस क्या है, वो वोल्टेज ई क्या होता है, ई आया था ना बीच में, इसमें क्या 6G क्या है, फिर क्या अगला क्या है, मतलब अच्छा इतनी स्पीड, एक तरफ आप स्पीड बढ़ाई करते जाओगे, फिर आ जाएंगे साइबर क्राइम पे, क्राइम भी तो बढ़ रहा है, कैसे एक्सेसिबल हुआ, CDR IPDR पूछ सकते हैं जो हम लोग डंप वम्प। तो आप अपने जो कोर टॉपिक है उनको तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आप एक एप्लीकेशन पढ़िए कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ी जा रही है 6G, कल को 6G प्लस आ गया 7G, इसका कैसे यूज होगा इसमें, कैसे आप बताओगे कि आप पंचायत लेवल पे कियोस्क बिठा सकते हो, जो उनको मैंने ये सब बताया था, उनको सर्विसेज और तेज मिलेंगी, कुछ मतलब ऐसे कुछ स्कीम जो चल रही होंगी, अगर चल रही है तो, जैसे PM वाणी करके कुछ तो था, आई थिंक PM वाणी ही था, जिसमें तो आप उनको बस आइडिया देना है, सही गलत नहीं है, आप अपना कोर बताओ प्लस उसका एप्लीकेशन बताओ कि ये रनिंग जो गवर्नमेंट स्कीम है सर, ये जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी उसका यूज करके मैं इंफ्रा में वो कर दूंगा, या उसका यूज करके जो सर्विसेज है वो एफिशिएंटली होंगी, जो भी इस पे होती है गवर्नमेंट टू कस्टमर वाली जितनी सर्विसेज हैं जो हम गवर्नमेंट पे पढ़ते हैं, वो लोग इसमें सारे माइग्रेट करवाएंगे, इसमें टाइम लगेगा बट एफिशिएंट होगा। हर सोल्यूशन में कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन दिखना चाहिए उनको, हो सकता है प्रैक्टिकल ना हो, प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं सचिव स्तर पे, आप वो बताएंगे जो फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है बस। ठीक है सिद्धार्थ। सर एक और चीज़ है कि जैसे कि पैकेज को लेकर अगर बात होती है तो शुरू में ही पैकेज मेरा अच्छा था, तो उस चीज़ को डिफेंड कैसे यार करेंगे? मुझे भी सर लोग ने मैं बताया था पैकेज नहीं बताना है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि डायरेक्टली पूछ लिया मतलब कि कितना पैकेज है, लेकिन और लेकिन सर मैंने ड्राफ्ट में लिखा नहीं है, जो फॉर्म मेंस का भरा था तो मैंने भी मैंने नहीं लिखा था, नहीं लिखा लिखा नहीं। था ना, नहीं लिखा था। लेकिन क्या होता है कि मैं सबकॉन्शियस रूप से तैयार नहीं था कि आयोग के इंटरव्यू में क्यों इंटरेस्टेड होंगे मेरे पैकेज में, लेकिन जब पूछ लिया तो मैंने एग्जैक्टली बता दिया, और गलती ये हुई कि मैंने अपना यूके वाला पैकेज बताया उस समय मैं इंडिया में काम कर रहा था, तो यार मतलब वो, तो अब क्या है कि हो सकता है आपसे ना पूछे, लेकिन आपसे पूछे तो आप बता देना, ठीक है, जो पैकेज था बता जो दो, यही होगा कि यार क्यों आ रहे हो, तो उसको जो मैंने बताया बोल वचन दे सकते हो, मनी कैन नॉट बी द प्राइमरी मोटिवेशन, इसको याद कर लो, सर मनी कैन आपने नॉट बी। एक चीज आपने जितनी भी बात करी, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं मैनेजर से बात करता हूँ, चिल्लाते रहता है, मुझे रिप्लाई नहीं देना है, तो ये वही चल रहा था। नहीं, बस उसमें डिफरेंस ये है कि मैनेजर शाम को आपसे ड्रिंक पे मिलेगा, चिल हो जाएगा, और हो सकता है और बात हो प्रेजल की, यहाँ ये लोग चिल विल ज्यादा नहीं होंगे, वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि आप एक गलती कर दो, मैनेजर से बस डिफरेंस ये है कि आप एक गलती करोगे तो मैनेजर फिर से पिंग करे, यार इसको देख लो, जरा सही से भेजो, लेकिन यहाँ यहाँ बस दे आर वेटिंग फॉर जस्ट वन मिस्टेक और खत्म, यहाँ पे उनका सर चिल्लाना आप आशीर्वाद लेना है, ठीक है, कोई कोई क्रॉस सर क्वेश्चन वो नहीं जब करना, चिल्लाए तो चुप रहना है ना सर? ऐसा चिल्लाएंगे नहीं कि एकदम कंटिन्यूअस, आपने बहुत बस कैसे करेंगे, जैसे कि अरे यार किताबी बातें मत करो यार, अरे यार सच बोलो यार, तुम तहसील लूटने आ रहे हो यार, अरे तो फिर क्या करोगे, फिर नहीं मानी दरवाजा नहीं, ऐसे ऐसे टोन रहेगा, ऐसे नहीं कि एकदम चिल्लाने लगेंगे, नहीं। और अगर अगर एकदम चिल्ला रहे हैं आपके ऊपर, तो या तो आपने बहुत ही गड़बड़ किया है कुछ, या तो आपका इंटरव्यू एक्चुअली अच्छा होने वाला है, वो जानबूझ के आपको प्रेशर में डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप ये समझ जाना, ये दो ही केस हो सकता है, ठीक है और सर सिद्धार्थ। जैसे जैसे सर आपने बताया कि अपनी क्वालिटीज अपने अचीवमेंट से बताओ, तो जैसे कि मैं कॉलेज में भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट था, तो ये बहुत बढ़िया। लीडरशिप में भी दिखा सकते हैं। स्कूल में मैं इवन क्रिश्चियन स्कूल हूँ था, तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी था अपने स्कूल का, मैं हर चीज सही बात। मैनेजमेंट करनी। तो और सर जैसे कि आप रामलीला करते थे, तो मैंने नाइनटीज प्ले किए, नुक्कड़ नाटक किए हैं ट्रिपल आईटी में, बहुत स्कूल में, बहुत सही। और रोबोटिक्स में कंपटीशन जीता है। तो सर मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा अब बताने बताना, से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं 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 सुनो, आप इसको इसको थोड़ा फ्रेम कर लेना कि 2-3 लाइन में कैसे बताना है, जब अचीवमेंट पूछे ना, तो अब जैसे कि आई हैव, अगर हिंदी और सर इंग्लिश ये भी पूछता है, है जैसे जैसे कि टेस्टिंग में भी मुझे सर्टिफिकेट मिला था अपनी कंपनी में, अपने अच्छे हम्म, वर्क के लिए। तो टेस्टिंग वाला चाहे, मतलब अगर काम वाला अचीवमेंट अलग से ही पूछ लेंगे, ठीक है, जैसे आप बताओगे ना सर्टेन एक्सपीरियंस में काम किया है तो कैसा अनुभव रहा, जैसे मुझसे पूछा कि कैसा, तो मैंने बोला था मैंने इतने दिन काम किया और मैं इतने बार प्रमोट हुआ हूँ, ISTQB सर्टिफिकेशन टेक चैम्प जो भी है आपका, वहीं बता दोगे।
अलग से अचीवमेंट पूछ सकते हैं। तो वहां पे आपका ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला है वो बताना है, और बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके, बहुत बढ़िया बढ़िया है। बस इसको फ्रेम कर लेना हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसा क्वेश्चन आएगा कि कैसे मुझे 2-3 लाइन में, क्योंकि आपके पास रिएक्शन का बस 35-40 सेकंड रहेगा, उसी में आपको सारे अपने बज, रोबोटिक्स, ज्वाइंट प्रेसिडेंट, जो भी है ट्रिपल आईटी वाला सब बताना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन बनेगा। फिर उसी से अगला पूछेगा अच्छा इसमें आपने क्या किया, रोबोटिक्स में क्या किया, फिर उसको तैयार किया रहना। या आप फिर वही बताना जिसमें एकदम बढ़िया हो। जैसे मैंने अचीवमेंट बताया, मैंने हॉबी वही बताई, मुझे एकदम ग्रिप था। अचीवमेंट अगर आपको कोई लगता है कोई एक कम है उसको मत बताओ, जिसमें एकदम कि हाँ इसको बताऊंगा, इससे पूछेगा और फिर मैं एकदम बता दूंगा क्वेश्चन, वो वाले ज्यादा अंडरलाइन करके बताओ। लेकिन बताना वही, मतलब जरूरी है बताना, उसको अंडर प्ले नहीं करना है, वही टाइम रहता है। ठीक है। जी सर। अदिति बोलती हैं स्कूल नेम कॉलेज से बन सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कॉलेज से जान सकते हैं कि अदर स्टेट नहीं, तो स्कूल ने स्कूल नाम क्यों बताना है, स्कूल तो नाम नहीं बताता मैं। बोर्ड अगर आप बताएंगे यूपी बोर्ड या आप बताएंगे एमपी बोर्ड, तब जान जाएंगे, बिल्कुल जान जाएंगे। जैसे मैंने नाम नहीं बताया स्कूल का, मैंने बताया 10-12 यूपी बोर्ड से किया है। अगर आप आजकल सीबीएसई बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड बताएंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि दिल्ली डीपीएस से की है कि गोरखपुर से की है, प्रयागराज से। अब आप जैसे बताएंगे कि मैंने एनआईटी त्रिची से बीटेक किया है, तब क्वेश्चन बन जाएगा। तमिलनाडु नॉर्थ का डिफरेंस क्या सीखा, क्या किया, तो डिपेंड करता है कैसे बताए। स्कूल नेम तो नहीं पता कर पाएंगे, कॉलेज से बन सकता है। मेरे कॉलेज का नाम में विश्वेश्वरैया आता था, तो मैंने विश्वेश्वरैया जी के बारे में पूरा पढ़ लिया था। ऐसे किसी का नाम आ रहा है तो मौलाना अब्दुल कलाम ऐसे वैसे आ रहा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। ग्रेजुएशन वगैरह का बताने से पता लग जाएगा कि कहाँ से की। हाँ, तो वही मैं अभी जस्ट वही बात किया। मेंस रिजल्ट के कितने टाइम बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है? मेंस रिजल्ट के 1 महीना समझ लीजिए, 1 महीना उसी मेंस फॉर्म भरना है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। इस सर आपके बार हिसाब से मॉक कहाँ से देना चाहिए? मॉक के बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो अगर पीसीएस अभ्यास वाले करवाएंगे तो यहाँ देना, क्योंकि मैं ही बैठा रहूंगा इस बार, बहुत ज्यादा चांसेस का टाइम रहेगा। अब मैं याद भी कर लिया हूँ सिद्धार्थ की इतनी सारी हॉबीज वगैरह हैं, तो देखो ना, पता है थोड़ा सा, अब ये अच्छा क्वेश्चन इसे बता देता हूँ, थोड़ा सा मिक्स रखना है मॉक में। एक प्रॉपर सेटअप वाला भी देना है, जहाँ पे कि एकदम थिएटिकल एंट्री हो रही है, जैसे दृष्टि, ध्येय। एक ऐसे भी देना है जिसमें जैसे सर लोग हैं जो कि डे टू डे बेसिस में इसी में लगे हैं, उनके क्वेश्चन एकदम ही अलग होंगे। वो आपको हेल्प करेगा कि आपको पता भी नहीं, अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, तो आपको बहुत तरीके से तैयार होगा। तो मिक्स, ऐसा नहीं कि दृष्टि के ही दे रहे हैं 3-4 बार जाके, नहीं। कुछ लोग को मैंने देखा है 2-3 मॉक दृष्टि के, नहीं नहीं, एक मॉक दिया और एक मॉक ऐसे दिया, मतलब जहाँ से कि जैसे एक्सपर्टीज हैं जो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एक कोई मीडियम साइज में, तो 3-4 मॉक दिया बस अच्छे से। ठीक है। और जिसमें आपको लगता है कि यार, जैसे मुझे पता था ये टीम बहुत स्ट्रांग है सर लोग की, मैंने इसको लास्ट में रखा था, उसके बाद मैंने मौका ही नहीं दिया, मैंने सब दे दिया था। उसके पहले दृष्टि, ध्येय, आई थिंक सारा संस्कृति में भी दिया था मैं। तो कई कई जगह तो आपको लगेगा क्या वाहियात पूछ रहे हैं फालतू में इधर उधर, लेकिन देना जरूरी है, उसी से तो पता चलेगा कहाँ कितने डाइवर्सिटी आप क्वेश्चन है। तो हर बड़ी कोचिंग, छोटी कोचिंग, मीडियम, स्टार्टअप, सबसे जो फ्री में करवा रहा है, कुछ कुछ टेलीग्राम बेस्ड भी होगा, जैसे प्रतीक्षा मैम वाला बता रहा हूँ, उनसे टेलीग्राम पे जुड़ा था, मैंने दिया तो वहां पे मुझसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए थे, डिफरेंट, मतलब सही रहेगा। तो आप ऐसे भी दे दो फ्री में, जहां हो रहा है, पैसे वाला नहीं, नॉर्मली पैसे नहीं लेते इंटरव्यू के, फ्री में जहां हो रहा है, आपको लग रहा है ठीक, देख लो पैनल थोड़ा भी सही है, दे दो। अब एक एक बताता हूँ एक अच्छा इनपुट कैसे आया। एक मेजर साहब हैं लखनऊ के, उनके वहां इंटरव्यू दे रहा था, तो उनसे मुझे पूछा, मैंने जितने मॉक दिए हैं सब में मुझसे कविता, पोएट्री, शायरी पूछी गई, तो उसमें मुझे पूछे कुछ सुनाओ, तो मैंने उसमें फैज को सुनाया। तो मुझे फीडबैक क्या मिला पता है, और बहुत अच्छा फीडबैक मैं मानता हूँ इस चीज को। बोला नारायण तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा है, 70+ तो मिलेगा एनी डे, बस एक ही फीडबैक है कि तुमसे अगर कुछ कहा जाएगा सुनाने को तो फैज मत सुनाना, तुम कोई हिंदी मतलब राइटर या पोएट सुनाना, दिनकर, बच्चन, ये सब। उसका कारण उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। आप आप उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल सेटअप समझ रहे हो ना, इसलिए तो मुझे बहुत हिट की बात। और मैं जब मुझसे बोला पोएम सुनाओ या कोई शायरी गजल कुछ सुनाओ जो तुम्हें याद हो, तो मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की जब नाव जल में छोड़ दी सुनाई थी। तो ये थोड़ा देखना पड़ता है कि मतलब कैसे उसका वो है, किस तरीके का इन्वायरमेंट चल रहा है, नेचर कैसा है, उसके हिसाब से कुछ कुछ करना पड़ता है। तो सर अगर एसएसबी दिया हो तो वो बताना चाहिए, एसएसबी दिया हो तो।
कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है। लास्ट डे हुए, हाँ, तो एक अच्छी बात होती है, सब कोई कॉन्फ्रेंस आउट नहीं होता, पहले दिन हो जाते हैं लोग। मतलब अब क्या होगा कि एसएसबी आपने दिया है, मान लो क्या होगा, आप कॉन्फ्रेंस आउट अच्छी बात है, और आपने डीएसपी भर रखा है तीसरे पे, एसडीएम आरटीए मेरा भर पहला दिया, है, मेरा पहला है। तब तो आप बताओ, तब तो आप बताओ, क्योंकि फील्ड मुझे ज्यादा पसंद है। हाँ वही, तब क्लियरली दिख रहा है ना कि आप यूनिफॉर्म जॉब पसंद करते हो, तभी आप एसएसबी में गए। अगर कोई ऐसा एसएसबी भरा है डीएसपी तीसरे पे, तो ये दिख रहा है कितना भटकाव है, उस समय उसको ये लग रहा था ये कर लिया, अब एसडीएम बनना है। तो अगर आपका डीएसपी पहले पे एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो एकदम डंके की चोट पे बताओ कि सर सर मुझे ये फ्रेम करना नहीं आ रहा, ये फ्रेम करना नहीं आ रहा क्योंकि यूनिफॉर्म मुझे क्लास 8 से ही है, मुझे फ्रेम करना नहीं आ रहा कि मैं प्रेजेंट कैसे करूंगा। यही तो उसका आंसर है, एक तो यही है, ईमानदार रहना है, जो आपको पसंद है कि सर यूनिफॉर्म का जो चार्म है, जो इसके पीछे का मतलब डेडिकेशन जो दिखता है, मैं बचपन से इंस्पायर रहा हूँ, वही आपको बता देना है। मैंने उसी क्रम में सर एसएसबी भी दिया जिसपे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, इसीलिए ये क्वेश्चन ये तब बताना है जब आपसे पूछा जाएगा डीएसपी पहले पे क्यों है, ठीक है, तो उसी टाइम आपको ये बताते हुए पूरा अपना एसएसबी बताते हुए बताओगे कि इसीलिए मैंने डीएसपी सर रखा है नंबर 1। नंबर 2 जो आपको कि किसी से इंस्पायर हुए, कोई आईपीएस याद कर लेना, अच्छा ठीक है, कि बहुत अच्छा काम करने का वो होता है, किरण बेदी याद कर लो या कोई भी, कि आप ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि इनिशियल लेवल पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जिसमें कि भी आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। हालांकि इसका काउंटर नैरेटिव ये होगा कि ये तो एसडीएम में भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपने अपने आर्गुमेंट को पहले बता दिया है ना यूनिफॉर्म जॉब, आप सेकंड वाले पे बता रहे हो ये सब, तो वो चल जाएगा, उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चला जाए, लाजिम है कि हम पे देखेंगे जरूर। तो ये राजेश भाई को अमित का मैनेजर कितनी बार, ठीक है यस सर, अगर जान गए तो कुछ स्पेशल प्रिपेयर करना होगा क्या, नहीं समझ पाया अदिति मैं। स्टेट वाइज की बात कर रही है, अगर एमपी के जान हाँ हाँ हाँ, अगर जान गए तो मतलब मेजर इश्यूज, हरियाणा में क्या चलता है, हरियाणा अगर जान गए तो हरियाणा में आप पढ़ी हैं तो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वही है पुराना भ्रूण हत्या ड्रग्स वक्स वाला जो चल रहा है। एमपी में हो गया तो एमपी में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स का, अगर आप साउथ से हैं तो साउथ नॉर्थ वाला तो आपको पता ही है, तो बेसिक ही, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक। आईटी सेमेस्टर सर ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा क्या, बीएससी आईटी हर, नहीं, मतलब आपका तो बीएससी, मेरा कंप्यूटर साइंस था, आपने देखा, मैं अभी भेजूंगा, स्क्रिप्ट भेजिएगा। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर किसने बनाया, और वो बहुत बेसिक का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आज कैसे यूज करोगे, आईटी के कैसे बेसिक, मतलब इतना कोई स्पेशल बीएससी आईटी। सर मुझसे तो कोई 48 सब्जेक्ट रिवाइज करने को बोल रहा था इंजीनियरिंग के, कि अपने बेसिक सब्जेक्ट। आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नहीं 48 तो इम्पॉसिबल है, बस हर जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती होंगी ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, एम्बेडेड सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या है, या जंक्शन वगैरह, डायोड वगैरह, जो भी स्विचिंग थियरी जो कंप्यूटर से भी है, तो वो सब इतना नहीं आता है भाई, इतना नहीं घुसेंगे, यूपीएससी में पूछ सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल रहता है। बेसिक पढ़ना है, बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं पढ़ना है, और बहुत ज्यादा घुस रहे हो तो सॉरी कहने का हर समय स्कोप रहता है। केवल आपके ग्रेजुएशन पे नहीं स्टिक करेंगे ना, उनको बहुत और भी काफी चीजें पैरामीटर टिक करना होता है। तो 48 करने बैठ जाओगे तो 3 महीना 4 महीना भी कम है, भूलते भी रहोगे, कितना करोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, चला जाए सर। नारायण सर बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और आई होप कि 2 घंटे का सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा सभी के लिए। 2 घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए सर, आपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, ठीक है, और समय निकालिए ऐसे कुछ अगर संभव हो पाए तो। नहीं सर जरूर, मैं जैसे मुझे आज टाइम मिला मैंने आपको बता दिया, और बात समय की नहीं है, बात ये है कि मुझे खुद भी सही लगता है, अच्छा लगता है इंटरेक्ट करने में, और जिस भी पॉसिबल कैपेसिटी में होता है मैं रहता हूँ। ये तो चलो इंटरव्यू रहा, ये आपको पता चलेगा, और किसी को कोई ऐसे पर्सनल डाउट होगा तो मैं टेलीग्राम पे हूँ, ग्रुप में भी हूँ, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, आप अपना प्रॉब्लम बताओ, इफ अगर ऐसा कुछ होगा कि इट इज सॉल्वेबल एट माई लेवल, ऑफ कोर्स आई विल। और ये कॉल के बाद मैं ट्रांसक्रिप्ट भेजूंगा, और मैंने क्या बोला था, डायरी का कुछ सैंपल, ठीक है, अच्छे तैयारी करो, और अभी तो रिजल्ट तक ऐसे ही करिए, रिजल्ट के बाद अच्छे से और सेशन वेशन किया जाएगा इंटरव्यू का, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, बाय।